हेलो एवरीवन, आप सबको आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। डिस्टोपिया टूरिज्म में आप सबका स्वागत। पिछले भाग पिछले भाग में जब हम एनालाइजिंग दिस 1400 ईयर ओल्ड कल्ट पर जब डिस्कस कर रहे थे, हम थोड़ा सा उसके बारे में रिकैप करते हैं। पिछली बार हमने डिस्कस किया डिसेप्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस किस तरह होता है, किस तरीके से डिसेप्शन का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से अनड्यू इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कल्ट्स होते हैं वो किस तरीके से अनड्यू इन्फ्लुएंस करते हैं। और फिर सचवाला जी ने पिन पॉइंट कुरान की आयत बताया जो बिल्कुल इट कनेक्ट्स द डॉट विद हाउ अ कल्ट एक्चुअली इज, बिल्कुल कल्ट के कैरेक्टरिस्टिक से मेल खाता है। और हमने फिर कल्ट साइकोलॉजी पर भी बात किया है, किस तरीके से माइंड कंट्रोल किया जाता है, एक अथॉरिटेरियन एटमोसफियर किया जाता है, और एक किस्म का स्टॉकहोम सिंड्रोम जिसमें आपको गिल्ट और फियर के तहत आपको जो है सफरिंग सफरिंग विच इज समथिंग, सफरिंग जो होता है ना, उससे यू फील हैप्पी व्हेन यू सफर। सो इट्स अ काइंड ऑफ स्टॉकहोम सिंड्रोम, वो कैफियत में भी आपको डाल दिया जाता है। आज हम बात करेंगे आइडेंटिटी की। कल्ट किस तरीके से आइडेंटिटी को इन्फ्लुएंस करता है, ये एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। और इसके बारे में मेरे कई सवाल है जो मैं हमारे एक पैनल से, हमारा एलीट पैनल है जिसमें लॉजिकल बाबू और सचवाला जी है, हम उनसे प्रश्न पूछेंगे ऑन आइडेंटिटी, हाउ अ कल्ट ट्रांसफॉर्म्स द आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो सचवाला जी एंड लॉजिकल बाबू। जी नमस्ते। कैसे हैं कोराम जी? जी नमस्ते। और लॉजिकल बाबू कैसे हैं आप? आई एम नॉट एबल टू अनम्यूट यू। नमस्कार कोराम जी। नमस्कार सचवाला जी जी। सर। नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? बहुत आवाज़ आ खूब रही सर। है? क्लियर है? हाँ, बिल्कुल एकदम सर, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल क्लियर है। जी। और दर्शक आप लोग सवाल पूछ सकते हैं बाय आफ्टर द क्वेश्चंस आर ओवर। आप सवाल पूछ सकते हैं सुपर चैट के थ्रू, एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस टू आवर एलीट पैनल, यू कैन आस्क लॉजिकल बाबू एंड सचवाला जी रिलेटेड टू द टॉपिक। तो लॉजिकल बाबू, आपका क्या है ओपनिंग स्टेटमेंट? आई मीन लाइक आइडेंटिटी एंड कल्ट्स, आई मीन हाउ डज दिस कल्ट ट्रांसफॉर्म्स एन आइडेंटिटी? हाँ, ये तो एक्चुअली बहुत ही अच्छा सवाल है। खास करके जो हमारा डेमोग्राफिक है, इंडियन डेमोग्राफिक, इसमें अगर आप हम्म। देखेंगे कि जिस तरीके से हमारी डेमोक्रेसी हर धर्म को एक तरीके का एक फ्रीडम देती है, ताकि वो जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके धर्म के अंदर, वो एक हम्म। दायरे के अंदर रह के वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम्म। तो कल्चरल आइडेंटिटी की बात जब आती है, तो इसमें जो सबसे उभर के आने वाला है कोई धर्म, तो वो यही कल्ट है। अगर आप देखेंगे भारत देश के अंदर, तो हम्म। ऐसा कोई भी कल्ट या धर्म नहीं है हमारे देश में जिसने अपनी एक अलग पहचान बनाई है इसके अलावा। और हम्म। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि जब बच्चा पैदा होता है किसी भी घर में, किसी भी मोमिन के घर में, तो उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि एक जब बच्चा पैदा हुआ है, वो एक प्राकृतिक नेचुरल चीज है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, 1 साल 2 साल 3 साल, तो भी उसको इतनी समझ नहीं होती है। लेकिन ये जो कल्ट है, उसको बिल्टअप करने का इन्होंने पहले ही प्लान बना के रखा है, और उस प्लान का नाम है मदरसा। तो अच्छा। एक तरीके से अब ये कल्चरल आइडेंटिटी अपनी बना रहे हैं, और इनकी शुरुआत होती है मदरसे से। तो अगर आप देखेंगे, तो मुझे याद है जहां तक, जब मैं छोटा सा बच्चा ही था, आ, मतलब नाक भी बहती होती है इंसान बच्चों की, 3 4 साल की उम्र ही होती है, नाक बह रही है, किसी को होश नहीं है क्या चल रहा है, लेकिन हम मदरसे में बैठे हैं और अल्लिफ बे ते से चल रहा है। तो यहाँ से क्या शुरुआत हो रही है, आप भले ही LKG में हो बच्चा, जूनियर KG में हो या सीनियर KG में हो, वो कहीं ना कहीं अल्लिफ बे ते से पढ़ रहा है। ठीक है। तो हम्म। मेरा यही है कि मैं इस पे ही थोड़ा एक्सपाउंड करना चाहूंगा, क्योंकि आपका ये जो एक सवाल है
ये एक सवाल ही अगर हम बात करें तो 2 घंटा लगेगा इसमें, लेकिन इससे अच्छा। आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो बड़ा क्राइसिस आता है, यही कल्ट के अंदर जो सबसे बड़ा क्राइसिस आता है फ्यूचर में जाके, यही बच्चे जब बड़े बन जाते हैं तो वो एक्सट्रीमिस्ट कैसे हो जाते हैं। तो एक कहावत है अंग्रेजी में, दैट एक्सट्रीमिस्ट आर मेड, दे आर नॉट बॉर्न। अच्छा जी, दैट्स ट्रू। एक्सट्रीमिस्ट बनाया जाता है उनको, और वो किस प्रकार बनाया जाता है उस पे मैं थोड़ा एक्सपाउंड करूंगा, और वो क्यों पैदा नहीं होते लेकिन बनाए जाते हैं। तो ये मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट रहेगा। So you are saying that it's actually something which is nurtured, not a part of nature. That I is know it's a definitely cliche. It's a cliche. yes. Yep, you can put it that way. It's a nature versus nurture situation, but how well they have defined, मतलब उन्होंने किस तरीके से डिफाइंड तरीका निकाला है ताकि हर किसी को उस छन्नी में से निकालना ही है। मतलब वो बोलते हैं ना, आटे को जब हम छानते हैं, ठीक है, तो कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है वो बेचारे बच्चे के लिए, उनको वो मदरसे की छन्नी में से जाना ही है। तो अब सचवाला जी की बात सुनना चाहूंगा मैं। सचवाला जी, आपका कुछ ओपनिंग कमेंट इसके ऊपर, मतलब कि अच्छा, इसी बात इस को तरीके आगे से बढ़ाते हुए, जी हाँ, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक पॉइंट जो है हमारे दर्शकों के सामने रखना चाहूँगा कि देखें कि मुस्लिम समाज में हर जगह, और स्पेशली हमारे ये सब कॉन्टिनेंट में, मैंने जितना कुछ भी ऑब्जर्व किया है अपनी सारी उम्र, होता क्या है कि बच्चा अभी जब बोलने लगता है, ठीक है, जब वो बोलने लगता है तो उस समय से ही उसके माँ बाप या उसके मान लें उसके घर के जो भी बड़े हैं, अब अगर दादा दादी हैं या नाना नानी हैं या फिर और जो भी घर के बड़े होते हैं, या फिर उसका बड़ा भाई है समझ लो, बड़ी बहन है, या पास पड़ोस वाले हैं, रिश्तेदार हैं उनके जो भी, तो ये सारे के सारे उस बच्चे से जो बड़े हैं, उस बच्चे को किस तरह से जो है वो ब्रेन वॉश उसी समय से स्टार्ट हो जाता है। वो कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। उस बच्चे को अपने आसपास के बारे में, आसपास के कल्चर के बारे में, आसपास का और जो भी उनका जो है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता, कुछ भी नहीं। उसको हर समय जो बात याद दिलाई जाती है, उसको जो है जो बात उसकी गुत्थी में जो है घोल घोल कर पिलाई जाती है, वो क्या है मैं आपको बता दूं कि उसको आसपास के बारे में, अपने जो है मातृभूमि है, अपने जो है जो ये हमारी ज़मीन पर कैसे कैसे लोग गुजरे हैं, कितने महान लोग गुजरे हैं, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में, यहाँ के इतिहास के बारे में हमको कुछ नहीं बताया जाता। हमको बताया जाता तो क्या कि वो खालिद बिन वलीद कौन था, उसने कितने जो है मर्डर किए थे, उसने कितनी जंगों में जो है वो उसने शिरकत की थी, वो उमर इब्न अल-आस कौन था, उसने क्या करता, वो क्या करता था, वो फला जो है वो सहाबी, वो फला जो है वो उसका ये था, ये था, यही बातें उसको रटाई जाती जब से वो बोलने लगता है, तब से उठते बैठते चलते फिरते वो बताया जाता है कि देखो अल्लाह जो है वो है अल्लाह जो है खालिक कायनात है, और ये हमारे नबी प्यारे आका हमारे नबी हैं, हमारे रसूल हैं, और सब कुछ यानी उन पर कुर्बान, ये सारी चीज़ें। तुम जो है तुम अपनी ज़बान पर कभी ये चीज़ नहीं लेके आना, तुम अगर ऐसा बोलोगे, ऐसा सोचोगे, तब भी जो है तुम्हारे लिए जो है जहन्नम का अजाब है ये। तो वो नन्हा सा छोटा सा प्यारा सा बच्चा इन बातों में उलझ कर रह जाता, उसको लगता है कि ये जो है अच्छा, वो उसकी सारी दुनिया बस यही बातें हैं, जो बातें उसके बड़े उसके अंदर, उसके दिमाग के अंदर जो है जो घोल घोल कर डाल रहे हैं, तो अब वो सारी बातें उन्हीं में जो है वो उलझ के रह जाता है, वो उसके बाहर निकल ही नहीं पाता। क्योंकि वो अरबी में एक जो है कहावत है कि क्या है वो नक्शु, वो क्या है कि बचपन का जो है जो बातें बताई जाती हैं वो हमेशा के लिए पत्थर की लकीर बन जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इम्प्रेशन हाँ, वो जो है वो जो है बचपन में जो डाली जाती हैं, क्योंकि मासूम सा जो है जहन है उसका बिल्कुल कोरा कागज जैसा, तो उस कोरे कागज पर जो है जो बातें लिखवाई जाती हैं, डाली जाती हैं, उसको पढ़ाई जाती हैं,
तो वो हमेशा हमेश के लिए वो पूरी जिंदगी बस उन्हीं बातों को लिए फिरता है। वो समझता है कि सच्चाई सिर्फ ये है और इसके बाहर इसके अलावा जो कुछ है वह सारा झूठ है, नाहक है, बातिल है। हक सिर्फ ये है, उसको ये बताया जाता है। तो अब आप देखें कि अब वो बच्चा जब परवान चढ़ेगा, वो जैसे जैसे बड़ा होगा, तो वो इन्हीं बातों, इन्हीं ख्यालात, इन्हीं जो है इन्हीं चीजों को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो अब वो और क्या कर सकता है सिवाय इसके कि जो है अगर वो थोड़ा सा उसको और थोड़ा सा मजीद मौका मिल जाए तो जो है वो टेररिस्ट तो बन सकता है, लेकिन समाज के लिए कोई प्रोडक्टिव नहीं बन सकता, क्योंकि उसको उसके नजदीक जो भी है वही है। अरबिक कल्चर, अरबों की गुलामी, अरबों की जहनी जो है जो गुलामी है, इस मानसिकता के अंदर ही उसको रहना है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक बचपन से ही मतलब वो एक ट्रेनिंग दी जाती है। और हाँ, वो जो रंग है ना, मदरसे से। और देखिए कि उस रंग को जो है कुरान क्या कहता है, मैं बताता हूँ। जी जी, तो ये कुरान आयत कहता आपका है, हाँ ये आयत है, सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा मैं क्या उसको बता दूं क्या, सच वाला जी? क्या मैं उसको डिस्प्ले कर सकता हूँ क्या? हाँ, ये जो है आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं। ये मैं जो है शायद सूरे बकरा की जो है, सूरे बकरा, ओके, मैंने सूरे बकरा की आयत नंबर जो है मुझे याद नहीं आ रही, कि एक सेकंड में देख लूँ। नहीं, कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो कुछ। अच्छा, मैं जो है वो आयत, क्योंकि मुझे आयतें याद हैं लेकिन नंबर याद नहीं रहे यार, जो हम बचपन से जो है जो हिफ्ज किए थे, प्रॉब्लम होती है। मैं आपको देख के जो है उसका नंबर भी बता देता हूँ। मैं आयत पूरी पढ़ लूंगा, मैं पूरी आयत जो है अभी भी बाय हार्ट रहती है, मगर जो है वो मैं बचपन से, अब वही है ना कि बचपन में मैं याद किया था, वो आज तक मुझे याद है। कुरान याद है, बाय हार्ट है, लेकिन नंबरिंग जो है हमें वो हमारे जो है जमाने में ये नंबरिंग के साथ हमें याद नहीं दिलाया गया। तो अब ये जाकिर नायक का ज़माना था, उसमें जो है लोग जो है वो नंबर जो है चैप्टर नंबर, मुझे चैप्टर्स के नाम याद हैं लेकिन नंबर याद नहीं है, क्योंकि हम बचपन में याद नहीं किए थे। अच्छा, अब चूंकि एक ज़माना गुजर जाने के बाद में अब जब जहन पुख्ता हो जाता है ना, तो अब मैं नंबरिंग याद भी करना चाहूँ तो याद नहीं होते मुझे, ये मेरी प्रॉब्लम है। लेकिन जो मैं बचपन में याद किया था वो आज तक याद है। आप समझ रहे हैं ना? लाजमी बात है, बिल्कुल। बचपन के तो रहेगा याद। वो जो है अल इल्म फिस्सिगरी कन्नक्शी अल हजर, कि जो बचपन में याद दिलाई हुई चीज, या जो है बचपन में जो बातें बताई जाती हैं, जो इल्म दिया जाता है, वो जो है पत्थर की लकीर बन जाता है। तो अब ये जो वर्स मैं आपको बता रहा था सूरह अल बकरा की, सिबगतल्लाह, अल्लाह का रंग, वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, तो इससे बेहतर भी क्या कोई भला कोई रंग हो सकता है? ये इस तरह की बात कही जा रही है। यानी अब आप देखें कि ये सारा का सारा रंग जो बचपन से उसको इस रंग में बच्चे को डुबो दिया जाता है और उसको टाइटल क्या दिया जा रहा है, ये अल्लाह का रंग है, सिबगतल्लाह, अल्लाह का रंग। उसके बाद ये इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो है इस रंग से भी भला क्या कोई रंग है? यानी ये एक सवाल खुद जो है पूछा जा रहा है, भाई इससे बेहतर कोई रंग हो सकता है? वनहनु लहु आबिदून, और हम तो अल्लाह के गुलाम हैं, हम उसकी इबादत करते हैं। तो अच्छा, ये बात जिस अंदाज से बचपन से जो है बच्चों की गुत्थी में डाली जाती है ना, कि अब आप देखें कि उसको जब बताया जाता है कि जो है देखो बेटा ये है अल्लाह का रंग। अच्छा, अल्लाह का रंग, मम्मा अल्लाह का रंग क्या है? तो माँ उसको बताती है कि देखो ये तुम जो कुछ जो है हम जो है हमारे प्यारे आका, हमारे नबी, हमारे जो है रसूल, हम उनकी जो है हम उनके गुलाम हैं, हम उनकी पैरवी करते हैं, उनकी इत्तिबा करते हैं, उनकी एक एक बात पर जो है हम मर मिटते हैं। तो ये अल्लाह का रंग है, अल्लाह यही चाहता है। अल्लाह क्या कहता है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि अब इसमें कहा क्या जा रहा है कि कह दो उनसे कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो या अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो तुम मेरी जो है पैरवी करो, मुझे फॉलो करो।
कि कुरान का प्रॉफिट ये बात कहलवाई जा रही है कि पैरवी या जो है फॉलो किसको करना है, प्रॉफिट को करना है। प्रॉफिट को फॉलो करने का मतलब यह है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत कर रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह जो है अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो तुम्हें क्या करना होगा, तुमको प्रॉफिट की जो है को फॉलो करना होगा। तो इसका मतलब जो 1 to 1 जो है जो इंटीग्रेट की हो जाती हैं। एक तरफ तो कहा गया कि अल्लाह का रंग, और अल्लाह से के रंग से भी बड़ा कोई अच्छा कोई रंग हो सकता है भला। और फिर ये कहा जा रहा है कि जो है फॉलो करना किसको है, प्रॉफिट को। अच्छा, ये सारी बातें जब छोटे से नन्हे से दिमाग में जाएगी तो उन्हें बचपन ही से इसी तरह से परवान चढ़ता है। अब आगे जाकर जो है उसको आप लाख कुछ बोल दें, यार जो है तुम्हें ये करना है, कोई कुछ भी नहीं। जो उसको बचपन से जो बात डाली गई है वही बात हमेशा के लिए जो है उसके साथ रहती है। वो जहां भी जाता है वही बात जो है उसके दिमाग में रही कि ये मुझे ये करना है और ये नहीं करना है, मुझे अपने प्रॉफिट के लिए मर मिटना है। अगर कहीं कोई बात, एक भी बात जो है कोई मेरे प्रॉफिट के खिलाफ बोलेगा, अगर कोई क्रिटिसाइज भी करेगा तो मैं उसको मार डालूंगा, क्योंकि प्रॉफिट मेरे लिए जो है मेरे माँ बाप, मेरी जान से भी ज्यादा अजीज है। आप समझे, मेरे माँ बाप से भी ऊपर जो है मेरे प्रॉफिट है। तो ये बातें उसको बचपन ही से जो है डाली जा रही है उसके दिमाग में। अब आप सोचें, ये एक उसकी अपनी जो नेचुरल जो पर्सनालिटी है वो तो कहीं और रह गई, लेकिन इस तरह से उसको बिल्डअप किया जाता है। ये है आपके सवाल का असल जवाब। तो ये जो मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट बोलते हैं, जितने भी कल्ट लीडर्स होते हैं उससे एक्चुअली बाय डेफिनेशन वो एक मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट होते हैं। तो अभी आप जो आयत बोल रहे हैं ये बिल्कुल फिट बैठती है वो कल्ट के डेफिनेशन से, जिसमें exactly. जो है प्रॉफिट ये बोल रहे हैं, हमारे प्यारे नबी ये बोल रहे हैं कि भाई अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना है तो मेरी इताअत करना मुझे फॉलो पड़ेगा, करो, मेरी इत्तिबा करना, मुझे फॉलो करोगे तो ही जो है इसका मतलब तुम अल्लाह की मोहब्बत से मोहब्बत कर रहे हो और अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। और ये बिल्कुल एक अल्लाह की मोहब्बत जो है एक कंडीशनल है, टोटली कंडीशनल है। वो मुझसे मोहब्बत करेगा, मुझे फॉलो करेगा तो समझ लो कि जो है अल्लाह तुमसे मोहब्बत कर रहा है, नहीं तो अल्लाह भी तुम्हारा दुश्मन है। अब आप देखें कि किस तरह से जो है उसको उससे जोड़ दिया गया। अब ये बात जब बचपन से जो है उसकी शख्सियत, उसकी जो पर्सनालिटी का हिस्सा बन गई, एक सेकंड नेचर बन गई, तो अब उसके बाद आगे जैसे जैसे बढ़ेगा वो, अब वो उससे कहा जाता है कि देखो भाई, जब कभी भी तुम्हारे एक सेंटेंस में अगर 4 बार तुम्हारे प्रॉफिट का नाम आता है तो तुम्हें 4 बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना है। हाँ, अच्छा, रिचुअल, एक रिचुअल बना दिया गया। देखें ये असल में ये ताला है, ये लॉक है। ये कैसे लॉक है मैं आपको बताता हूं। होता क्या है कि जब एक सेंटेंस में आप प्रॉफिट का नाम 4 बार लोगे तो आपके लिए ये लाजिम है, ये मस्ट है कि जो है आप 4 बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें। 4 बार कहना है आपको। अगर 4 बार जो है वो नाम रिपीट हो रहा है अपने एक सेंटेंस में, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जो कोई यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कहे, मेरा नाम लेकर, मेरा नाम तो ले लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कहे, तो वो बखील है, कंजूस है, और फरिश्ते उस पर लानत भेजेंगे। अब देखिए ये इस तरह से उसका माइंड सेट हो रहा है। अब आप सोचें कि अब ऐसे बच्चे को जो है, ये ऐसा बच्चा जब बड़ा हो रहा है, जब बड़ा होगा, तो अब वो अपने प्रॉफिट के बारे में एक बाल बराबर भी क्रिटिसिज्म के बारे में वो तैयार ही नहीं है। उसके माइंड के किसी गोशे में भी ये सवाल पैदा ही नहीं होता कि इसका प्रॉफिट क्या कभी एक चीज गलत हो सकती? नहीं हो सकती। मेरा प्रॉफिट तो 110% जो है परफेक्ट है, ये 1000% परफेक्ट है, उससे गलती का कोई चांस ही नहीं है। देखें इस तरह से वो बिल्डअप हो रहा है, उसका जो ग्रोथ हो रही इस तरह से हो रही उस बच्चे की।
अब ये बच्चा आगे बढ़ा होगा, आगे बढ़कर क्या करेगा जरा बताइए। बिल्कुल, तो मतलब वन राइट वे उसका एक फंडामेंटलिज्म की तरफ जा चुका है वो। क्योंकि अच्छा यहाँ पर मैं जो है हमारे दर्शकों को एक जो है वो लिटमस टेस्ट क्या बोलते हैं उसको, यानी एक टेस्ट देता हूँ। अगर आप मेरी बात अगर उनको गलत लग रही है तो मैं उनको एक टेस्ट देता हूँ कि वो टेस्ट खुद करें। अगर कोई मुस्लिम सुन रहा है मेरी बात तो वो भी टेस्ट करे, या फिर अगर नॉन मुस्लिम सुन रहा है तो अपने किसी मुस्लिम के साथ इस बात को टेस्ट करवाए। मैं आपको बताता हूँ। देखें, अगर किसी परिवार में 4-5 अगर सदस्य हैं, किसी फैमिली में अगर 4-5 लोग रहते हैं, नॉर्मल एक मान लो अगर लिबरल भी हैं, अगर वो एक नॉर्मल जो है जिंदगी उतने ज्यादा प्रैक्टिसिंग अगर नहीं भी हैं, तब भी ऐसे परिवार में भी होता क्या है मैं आपको बताता हूँ कि देखें, वो 4-5 मेंबर्स में से अगर कोई एक मेंबर अगर ये कह दे कि मैं आज की तारीख से ये जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं उनको मानना नहीं चाहता, मैं उनको एक्सेप्ट नहीं, मतलब मैं मेरे नजदीक जो है वो प्रॉफिट नहीं है, मैं उनको जो है उनको फॉलो नहीं करता, मैं अब आज की तारीख से जो उनको नहीं मानता, बस इतना ही अगर कह दे, इतना ही कह दे। हालांकि बाकी वो जो है किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से कोई मारधाड़ नहीं, कुछ भी, और कुछ उन्हें हर लिहाज से एकदम नॉर्मल है, सब कुछ सही है उसका। सिर्फ जबान से अगर वो ये कह दे कि मैं प्रॉफिट मोहम्मद को नहीं मानता, बस। अब आप देखें कि उस तारीख, उस दिन, उस लम्हे से, उस समय से सब के सब उससे अलग हो जाएंगे। पहले तो कहेंगे देखो भाई तुम जो है अपने अल्फाज वापस ले लो, अपने जो शब्द तुमने किए हैं इसको वापस ले लो पहले, और सॉरी बोलो कि तुमने ये गलत कहा, कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो कहे नहीं भाई मैं अपने शब्द वापस नहीं लूंगा, मैं जो है मैंने जो कह दिया वो कह दिया, मैं नहीं मानता, तो उस वक्त देखें कि उसका बाप नहीं रहेगा, उसकी माँ नहीं रहेगी, उसका बेटा नहीं, उसका भाई, उसकी बहनें, उसके जो है ये देख लेना। अगर जो है अगर कोई गलत है तो मुझे जो है नेक्स्ट टाइम मुझे बताना कि जो है मैं गलत कह रहा हूँ। टेस्ट कर लो, बिल्कुल टेस्ट कर लो। ये एक सुपर चैट आया सचवाला जी, ब्रहण सत्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लॉजिकल बाबू, मैं अपने पहले सवाल पे आता हूँ। हेलो, हाँ बोलिए सर। हाँ, तो मैं ये मेरे पहले सवाल पे मैं आता हूँ। अब देखिए, इस्लाम जो है, क्या इस्लाम किसी की कल्चरल आइडेंटिटी तबाह कर देती है? मतलब कि इन ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू आइडेंटिटी, क्या अगर आप ये जानते हैं तो क्या इसका कोई एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो इस्लाम के आपको इस्लामिक शरिया में या इस्लामिक डॉक्ट्राइन में आपको मिलेगा? कल्चरल आइडेंटिटी का मतलब कि आप जानते हैं कि राइट फ्रॉम डे वन, वी एज इंडिया एंड इवन पाकिस्तान, इनफैक्ट एक्सक्लूडिंग बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान में ख़ास तौर से आपको अपनी मादरी ज़बान बात नहीं कर सकते। मादरी ज़बान इन द सेंस कि अगर आप जो है अपनी रीजनल लैंग्वेजेस बात नहीं कर सकते। जैसे पाकिस्तान में पंजाबी की तरफ ज़रा बहुत गिरा के देखा जाता है, पंजाबी ज़बान जब बात कर रहे हैं। और अगर साउथ इंडिया में आप आ गए तो तेलुगु ज़बान के लिए हमको बहुत ही रोका जाता था कि तेलुगु ज़बान मत बात करो आंध्रा वगैरह में, क्योंकि अगर आप तेलुगु ज़बान बात कर रहे हैं तो यू आर जस्ट एन इन्फीरियर पर्सन। तेलुगु इज़ एन इन्फीरियर लैंग्वेज एंड उर्दू इज़ अ बेटर लैंग्वेज, एंड देन वो हायरार्की चली आती है कि अरबिक बिकम्स द बेस्ट लैंग्वेज। सो ये कल्चर, जो जिस कल्चर में हम रहते हैं, जैसा आप एक कल्चर में है सचवाला जी, मैं एक कल्चर में पला हूँ, उस कल्चर से ही हमको एलिनेट कर दिया जाता है थ्रू इस्लामिक डॉक्ट्रिन। तो डू यू थिंक दैट इट डिस्ट्रॉयज द कल्चरल आइडेंटिटी दैट वी ग्रो अप इन to recreate a new identity which is obviously Islamic? और इसका कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है क्या इससे आपको इस्लामिक डॉक्ट्राइन में? इस पर अगर आप थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं तो। जरूर। एक्चुअली मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर कर सकता हूँ उससे ही, क्योंकि जहाँ पे मैं पैदा हुआ, जहाँ पे मैं बड़ा हुआ, तो वो एक डेंसली पॉपुलेटेड मुस्लिम एरिया था, और वो आज भी है। और उसकी पकड़ मतलब खास करके जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, उन्होंने वो पर्टिकुलर एरिया पे बहुत ही जबरदस्त पकड़ बना के रखी है। और उसका रीजन ये है कि
वो चाहते हैं कि एक इलाका हो उनका जहाँ पे उसका पूरा कब्जा हो। वो हमेशा एक तरीके का डिवीजन बना देते हैं जहां भी वो रहते हैं, और कोशिश करते हैं वो कि पूरा, क्योंकि आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जब वहां के मार्केट में मैं जाता था, तो आपको मार्केट में एक भी इंसान नॉन मुस्लिम नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हो? ये That's जगह true. बम्बई, Right. ये जगह बम्बई की बात कर रहा हूँ मैं। बॉम्बे के अंदर ये मार्केट है, और इस मार्केट में आप जा रहे हो लेकिन आपको एक भी नॉन मुस्लिम नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इससे ये साबित होता है कि वो पकड़ बनाना जानते हैं, मतलब किस तरीके से पकड़ बनाना है। और बचपन में जैसे कि मैंने बताया कि शुरुआत होती है मदरसे से, और मदरसा एक कंपलसरी चीज हो जाती है। मतलब इंसान को माँ बाप क्या करते हैं, पहले बच्चे को 3 साल 4 साल का हुआ तो नॉर्मल एजुकेशन में डाल देते हैं, और 5 6 साल का हुआ तो उसको अरबी जाना ही है। मतलब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप मोमिन के घर में पैदा हुए हो तो आपके लिए मदरसा कंपलसरी है। समझ गए आप? जी। और ये एक हिपोक्रेसी भी है अगर आप देखेंगे तो, कि इस्लाम जैसे हमारे देश में डेमोक्रेसी है, सारे धर्मों को एक तरीके का फ्रीडम दिया गया है जैसे मैंने बताया, लेकिन सऊदी सऊदी अरब में अगर कोई नॉन मुस्लिम आदमी रह रहा है वहां पे किसी और चीज को प्रैक्टिस करने की कोई फ्रीडम नहीं है। ठीक है, तो वहां पे हाँ, आप that's true. अपना अपना कल्चर नहीं फैला सकते, या अपना जो भी प्रैक्टिस है वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, वो आपको एकदम सीक्रेटिवली आपके घर के अंदर ही करना होगा। लेकिन यहाँ पे मदरसा एक बेसिकली आप बोल सकते हो पैरेलल स्टडी का एक मैटर चल रहा है। तो इन्होंने कल्चर में तो डिफरेंस लेकर ही आ गया है, क्योंकि अब बच्चा क्या होता है, स्टार्टिंग में सबसे पहले बच्चे को खास करके मदरसों के अंदर 2 3 ऐसे वर्ड सिखाए जाते हैं जिससे उनका एक इंप्रेशन बनता है कि उनका जो खुदा है वो सबसे अच्छा है। तो एक वर्ड होता है कि रहीम, ये वर्ड सिखाया जाता है बच्चों को कि खुदा जो हमारा अल्लाह है वो बहुत रहमत है, उसके अंदर वो मर्सीफुल है एकदम। ठीक है, तो अब बच्चे के दिमाग में क्या आ गया कि ये खुदा बहुत ही मर्सीफुल है, बहुत ही रहमत वाला है। और फिर उसको अदल के बारे में बताया जाता है, अल अदल भी है, मतलब जस्ट है, मतलब वो कोई गलत काम नहीं करेगा। तो अब 2 तरीके का इंप्रेशन हो गया है, मतलब एक माइंडसेट क्रिएशन चालू हो गया है बच्चों के अंदर। अब बच्चों को क्या लग रहा है कि मदरसे में हम जा रहे हैं, और मदरसे के अंदर जो अल्लाह हमको सिखाया जा रहा है वो मर्सीफुल है, और साथ ही में वो जस्ट भी है। तो अब उनके पास एक चश्मा आ गया है। ठीक है, जो चश्मे की बात करता हूं मैं, उनको ऑटोमेटिकली वो बच्चों को एक चश्मा दे दिया गया है। अब ये बच्चे क्या करते हैं, ये स्कूल भी जा रहे हैं। ठीक है, ये 7 8 साल की उम्र तक ज्यादा कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। Exactly, that's true. हाँ, लेकिन 8 9 साल के बाद थोड़ी हल्की सी समझ आ जाती है, तो स्कूल में डिस्कशन चालू हो जाता है। अब जो मदरसे में जाने वाला बच्चा है वो बोलता है, अरे हम मदरसे में जाते हैं, हमारे इल्म की बात बताने लग जाता है कि हमारा खुदा ऐसा है। थोड़ी बहुत बातें चलती है, एडिशनल स्टडी हो रही है हमारी। तो जो नॉन मुस्लिम है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स फील करता है। अरे बोलता है, यार यार मैं तो स्कूल आता हूँ, ट्यूशन जाता हूँ, लेकिन मेरा कोई मदरसा नहीं है जहाँ पे मैं जाके कुछ सीखूं। तो उन बच्चों के साथ पढ़ने वाले बच्चों को एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स तो डेवलप हो ही जाता है कि That's ये एक अलग तरीके का मतलब एजुकेशन है जो ये बच्चों को मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब ये यहीं पे रुकता नहीं है, ये यहाँ से बढ़ता है। ये एक आप पूछ रहे थे ना स्टेप बाय स्टेप कैसा बढ़ रहा है। जी, तो that's right. ये फर्स्ट बोल सकते हो आप, ये फर्स्ट अचीवमेंट हो जाता है वो बच्चे के लिए जो मदरसा जा रहा है। अब उसको क्या लगता है कि वो सुपीरियर है, जो दूसरे बच्चों के साथ वो स्कूल में पढ़ता है उनके कंपैरिजन में वो एक तरीके का थोड़ा सा सुपीरियर फील करता है। उसको लगता है कि वो That is a एक very good एडिशनल, point, such a logical, brilliant point. हाँ, तो उसमें क्या होता है कि कोराम जी वो बोलता है कि उसको भी एक तरीके का प्राउड फीलिंग आ रहा है कि हाँ मैं कुछ एडिशनल कर रहा हूँ, और मेरा खुदा रहीम है, वो जस्ट है। तो वो उसी नजरिए से देखता है अपने माँ बाप को, वो उसी नजरिए से फिर अपने मौलाना को भी देखता है जो उसको पढ़ा रहा है।
तो उसको एक तरीके का चश्मा मिल गया। वो किसी को भी गलत तरीके से, यानी रीजनिंग का कैपेबिलिटी उसका खत्म हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अब उसको क्योंकि सबसे पहला जो चश्मा दिया गया है वो मर्सीफुल का चश्मा है और द जस्ट का चश्मा है। तो ये फर्स्ट स्टेप है। अभी अगला स्टेप मैं थोड़ी देर के बाद डिस्कस करता हूँ, थोड़ा सचवाला जिसे भी पूछते हैं इसके बारे में। जी जी, और एक बात बता दूं लॉजिकल बाबू, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किया है इसमें। एक सर्वे हुआ था, रिलीजियस बच्चे जिन घरों में रिलीजन का ज्यादा दबदबा रहता, और कुछ जो वो घरों में जहाँ पे सेक्युलर है, ज्यादा रिलीजन का इतना दबदबा नहीं है, बिल्कुल लिबरल माहौल है, तो जिन घरों में रिलीजन का ज्यादा दबदबा होता है, दोज किड्स हैपन टू बी मीन, दे आर वेरी मीन, बहुत ही मतलबी वो रहते हैं एंड बहुत स्नॉबिश होते हैं वो लोग। और ये जो आप बता रहे हैं ना, इस ये बहुत मेल खा रहा है उस चीज से, बिकॉज सी द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड की सुपीरियर, हम देखिए किसी खुदा की को वर्शिप कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट वी आर ऑटोमेटिकली सुपीरियर, so it generates a kind of narcissism, if I'm right, it's okay to use this word, so it generates a kind of narcissism, am I right? In a way you can say, but what I'm trying to suggest here is that कि जो हमारे अंदर जो सोचने का जो तर्क होता है ना एक बच्चे के अंदर, वो अभी एक तर्क को एक लिमिटेशन किया जा रहा है, उनको एक चश्मा दे दिया गया है उसमें। अब वो बच्चा क्या सोच रहा है कि अगर मेरा खुदा रहमत है उसके अंदर, अगर मेरा खुदा इंसाफ करने वाला है और ये लोग वही चीजें सब बच्चों को सिखा रहे, तो ऑब्वियसली हमारे मौलाना भी जस्ट है, वो भी मर्सीफुल है। तो अब वो ज्यादा सोचता नहीं है, मतलब सोचने की क्षमता कम हो रही है उसकी एक हिसाब से। सचवाला जी, सॉरी, अभी आप यू कैन कंटिन्यू। नो मतलब ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मैं इस पे और शेयर करूंगा आगे, थोड़ा सचवाला जी बोलें तो फिर मैं शेयर। बिल्कुल सचवाला जी। हाँ, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए देखें कि जब बचपन से जो मैंने बात की है कि जो है बच्चे के दिमाग में जो बात डाली जाती है कि अल्लाह जो है सारी कायनात का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, और दूसरे जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी धर्म हैं या दूसरे जितने भी जो है जो रिलीजियंस हैं, उनके खुदा झूठे हैं, हमारा खुदा सच्चा है। आप समझे? दूसरों के जो खुदा सारे झूठे हैं, उनकी किताबों में करप्शंस हो गई है, भले वो क्रिश्चियंस हों या जूस हों या हिंदूज हों या फिर जो है जो भी हैं, ये सारे के सारे झूठे हैं। ये सारों की जो है जो किताबें हैं सब जो है किसी के पास भी ओरिजिनल नहीं है। हमारे पास एकदम लेटर टू लेटर, वर्ड टू वर्ड जो है हमारे पास अल्लाह का कलाम है, वर्ड ऑफ गॉड हमारे पास है, और बिल्कुल 100% जो है परफेक्ट है और जो है प्रिजर्व्ड है। ये इस तरह की बातें जब बचपन ही से उसके बच्चे, एक नन्हे से बच्चे के दिमाग में डाली जाती हैं, तो उसके अंदर एक तरह का जो है नार्सिसिज्म जो आप कह रहे हैं, नरगिसियत, एक तरह का जो है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो बिल्ड होता है। क्योंकि वो जब देखता है कि अगर दूसरों को, हिंदू हैं या क्रिश्चियंस हैं या फिर जो है बुद्धिस्ट हैं या जूस हैं, जो भी हैं, उनके साथ जो है वो देखता है कि ये तो झूठे हैं, ये लोग जो मंदिर जाते हैं तो ये जो है शिर्क करते हैं, और ये चर्च जाते हैं तो ये जो है गलत करते हैं, ये फलां गलत हैं, वो गलत हैं, ये गलत है, हम सही हैं, हम एकदम परफेक्ट हैं, हमारे पास हर चीज परफेक्ट है, हमारा रसूल, हमारा प्रॉफिट परफेक्ट, हमारा अल्लाह परफेक्ट, हमारी किताब परफेक्ट, हमारा दीन परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट, हमारा सारा परफेक्शन हमारे साथ, दूसरों के साथ हर तरह की जो है झूठ, हर तरह का इनपरफेक्शन, इस तरह की बात बचपन ही से बच्चों को डाली जाती है। कोई मुसलमान ऐसा नहीं होता जो अपने बच्चे को ये बताए कि देखो बेटा, जैसे जैसे आपका दिमाग जैसे बड़ा होगा, जैसे आप जो है समझेंगे, तो आप देखो कि आपके सामने हर तरह के रिलीजियंस हैं, आप उन सबको पढ़ो, समझो, आपको जो अच्छा लगता है, जो आपके माइंड को अपील करे, आप उसको एक्सेप्ट करो, ये होना चाहिए ना। लेकिन नहीं, वो बच्चा जब बोलने लगता है तभी से उसके अंदर ये सारी बातें डाली जाती, तब से ही डाली जाती। तो अब आप देखिए कि उसके साथ आप कोई एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि उन्हें किसी और के बारे में कोई पॉजिटिव जो है कोई ओपिनियन रख ही नहीं सकता वो। आप समझिए, यही वजह है कि मुसलमान इस मामले में इतने एग्रेसिव होते हैं।
उनके प्रॉफिट की जरी सी बात भी उनके सामने अगर कोई क्रिटिसिज्म आ जाए तो वो आग बगोला हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको बचपन से ये बात उनकी गुट्ठी में जो है डाली गई है, पिलाई गई है, घोल घोल कर पिलाई गई है। बिल्कुल, ये सबसे बिल्कुल बड़ा सही प्रॉब्लम बात है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये एक सवाल आया है कि हक मतलब क्या? इस्लाम ही हक है? हक का मतलब है क्या क्या सच्चा, मतलब है? अल्टीमेट ट्रुथ, उसको कहते हैं हक। इन लोगों का क्लेम यह है कि अल्टीमेट ट्रुथ सिर्फ हमारे पास है, बाकी सारे के सारे बातिल हैं, सारे जो है नाहक हैं, सारे जो है सारे गलत हैं, सारा झूठ है, दूसरों के खुदा झूठ हैं, सच्चा और अच्छा खुदा हमारा है। ये बात बिल्कुल ऐसी है कि कोई बच्चा कहे कि नहीं मेरी मम्मी सबसे अच्छी है, मेरे अब्बू सबसे अच्छे हैं, दूसरों के अब्बू नहीं, दूसरों के नहीं, मेरे मम्मी सबसे अच्छे हैं। ये बात है। एक यानी बड़ा आज ही भी एक बचकाना जहन है, समझो, बचकाना जहन। जी सचवाला जी, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया आपके लिए। जी ये ब्रह्म सत्य जी है, इन्होंने बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन पूछा कि कुरान को यदि जाहिर तौर पर पढ़ा जाए तो कुरान कभी भी समझ में नहीं आएगा। सच वाला जी, मैं आपको कुरान की बातिन जानकारी दे सकता हूँ। मतलब कोई एक बातिनी मतलब है, जो ज़ाहिरी मतलब आप जो बता रहे हैं वो ज़ाहिरी मतलब है, और जो भाई साहब जो देना चाहते हैं वो कोई बातिनी मतलब को जानते हैं कोई। तो कुछ आप ऐड करना चाहेंगे सचवाला जी में? हाँ ठीक है भाई, शायद उनके पास कोई वही आती हो गई, कोई फरिश्ता, कोई मलक जो है नहीं ऐसे। तो उनको तो सर एक काम करते हैं, आपका जो बातिनी मतलब है, एक काम करिए ना, आप मुझे कांटेक्ट करिए ईमेल पर kafirkohram@gmail.com। आप मुझे कांटेक्ट करिए, और कांटेक्ट करके आप बताइए कि किसी भी आयत का बातिनी मतलब क्या है, क्योंकि मैं भी बातिनी चीज़ें जानता हूँ। मतलब ये तो बातिनी एक मूवमेंट भी था इराक में एक ज़माने में, बातिनी अब्बासियों के ज़माने में बातिनी बोलते थे वो अपने आप को, और वो इख्वान अल सफ़ा का तो पूरा एक मूवमेंट चला सो है। तो अगर कोराम आप जी, इस बेसिस पर बात करें तो देन हाँ जी, लॉजिकल बाबू। कोराम जी वो बातिनी नहीं बोल रहे, बातिन बोल रहे हैं। तो हाँ तो बातिन, बातिन का बातिन मान लो मतलब मुझे, बातिनी ही बोलते हैं, बातिनी बातिन वही होता है, बातिन मतलब इनर मीनिंग, उसका करेक्ट, वो इंटरप्रिटेशन, इनर मीनिंग। कोई इंटरनल उनका ग्रुप होगा, सीधा मोहम्मद के साथ में वो ग्रुप में ज्वाइंट होंगे, हो नहीं सकता है। लॉजिकल ऐसा हुआ है असल में, इख्वान अल सफा बोल के वो कल्ट था, आपको अगर पता है लॉजिकल बाबू। तो ये राइट। क्या करते थे, अबजद का सिस्टम इस्तेमाल करते थे। यूनानी हम्म। फलसफे भी होते थे और उसका हौच पौच था, यूनानी फलसफे और अबजद का सिस्टम का इस्तेमाल करके उसका पता नहीं कोई नंबर निकालते थे। इट इज़ वेरी सिमिलर टू कबालिज्म। जो जूइश टेक्स्ट में जो कबालिज्म होता है उसी तरीके का ये अबजद सिस्टम होता है। तो उसका जो है नंबरिंग निकाल कर उससे कोई इनर मीनिंग निकालते हैं। सो मैं इट्स आपको एक जोक अनदर स्टडी। इस पे ना, एक श्योर, छोटा सा आइस ब्रेकर जोक बोलना चाहूंगा। बिल्कुल ये बिल्कुल। यूपी में बहुत फेमस है। तो यूपी के लोग क्या बोलते हैं, जो अक्सर चौराहे होते हैं ना जहाँ पे बैठे रहते हैं, उनके पास कुछ काम नहीं होता है, और अक्सर वो आपको चौराहे पे मिलेंगे और बात करते रहते हैं एक दूसरे से। तो वो बोलते हैं कि अगर बात लेना है तो मेरे पास आना, और अगर भात लेना है तो किसी और के पास जाना। आप समझे? हाँ। बात और भात, भात बात खाने और को बात। कहते हैं। हाँ, तो मतलब अगर कुछ भी बात चाहिए ना तो आप उनके पास चले जाएगी, ये जी कीजिए, लेकिन खाने पीने की बात हाँ, है तो किधर और जाइए। अच्छा। अच्छा, तो अच्छा अच्छा, सही है। चलो तो ये तो खैर अच्छी तरीके से आपने डील किया कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से किस तरीके से अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को सबॉटेज किया जाता है थ्रू मदरसा। लॉजिकल बाबू और सचवाला जी ने बड़ी उम्दा तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। तो अच्छा, मैं भी यहाँ एक पर मैं दूसरे एक सवाल बात पर और जोड़ जी दूंगा कोहराम जी। जी जी जिस जरूर। तरह से लॉजिकल बाबू ने कहा कि मदरसा मस्ट है, तो अब हो सकता बहुत से दर्शक हमारे ये समझे नहीं भाई, हमारे बहुत से बच्चे तो मदरसा नहीं जाते, लेकिन यहाँ पर लॉजिकल बाबू का जो है, जो मदरसा से मुराद जो है, ये होता है कि किसी गली मोहल्ले में एक मस्जिद होती है,
अच्छा, उस मस्जिद में कोई एक मॉर्निंग टाइम में या कभी भी जो है वो मस्जिद के जो इमाम हैं, जो मौलवी जी हैं, वो बच्चों को अरबी के नाम से कुरान या जो है इस तरह की जो बेसिक जो है जो फंडामेंटल जो बातें होती हैं वो पढ़ाते हैं, वो बताते हैं। तो उसमें छोटा सा जो है वो मदरसा होता है, उसमें जो है मोहल्ले के लड़के लड़कियां छोटे छोटे जो 5 साल 4 साल 5 साल के ऐसे बच्चे जो है आते हैं और वो पढ़ते हैं। तो ये एक तरह का जो है बेसिक जो है उनके लिए एक जो इंफॉर्मेशन जो इस्लाम रिलेटेड टू इस्लाम, वो बातें जो है वहाँ पर जो है उनको पढ़ाई जाती हैं। ये ऐसा इसलिए होता है कि अगर उस घर के जो है माँ बाप अगर वो खुद पढ़ना अगर नहीं जानते तो ऐसे बच्चों को जो है वो मस्जिद में भेज दिया जाता है। तो वो भी एक तरह का छोटा सा जो है मदरसा होता है। लेकिन वो जो फुल टाइम जो मदरसा होता है उसमें तो टोटल जो है ये इस्लाम से रिलेटेड जो है जो बातें बताई जाती हैं, इस्लामिक स्टडीज वगैरह, वो एक फुल टाइम जो है एक मदरसा कहलाता है। लेकिन ये जो मदरसा ये जो मस्जिदों में होता है ये पार्ट टाइम होता है, एक तरह सा घंटे 1.5 घंटे के लिए अर्ली मॉर्निंग में जो है उनको कुछ तालीम दी जाती है, वो इस तरह से। लेकिन अब आजकल क्या हो रहा कि बहुत से जो है पेरेंट्स अपने बच्चों को मस्जिद वगैरह नहीं भेजते, वो क्योंकि वो दूसरे प्रॉब्लम्स उसके साथ जो है हो जाते हैं, इस तरह से अपने नन्हे बच्चों को मस्जिद नहीं भेजते। अब उनके पास थोड़ा उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होती तो जो है किसी मौलवी को वो खुद अपने घर पे बुला लेते हैं और मंथली जो है मान लो उसको 2-3 हज़ार 4 हज़ार दे देते हैं कि उनके 2 बच्चे 3 बच्चे जो है वो उस मौलवी के पास पढ़ लेते हैं कि कुरान को जो है कैसे पढ़ा जाए, उसकी जो है क्या क्या बेसिक रूल्स रेगुलेशन है, सारी चीज़ें जो है उनको बताई जाती हैं। तो ये सारा काम, ये चीज़ हर माँ बाप अपने बच्चे को ये इस तरह की एजुकेशन दिलाना ज़रूरी समझते हैं। तो ये शायद लॉजिकल बाबू उसी को मदरसा कह रहे हैं इस तरह से ऐसा। लेकिन ये फुल टाइम मदरसा एक अलग है और पार्ट टाइम मदरसा अलग है। लेकिन ये सारी चीज़ें मुस्लिम समाज में एक तरह का कंपलसरी है, कंपलसरी है। करेक्ट। ये मैं तो है, थोड़ा ये सा बात और है। थोड़ा और बता देता हूँ इसमें। तो इसमें कैसा होता है, जहाँ पे मैं जिस एरिया की बात कर रहा हूँ वहां पे आपके पास मल्टीपल चॉइसेस दिए जाते हैं ताकि टाइमिंग के वजह से किसी भी बच्चे का मदरसा मिस ना हो। तो हमारे यहाँ कैसा था कि एक लोकल मस्जिद है, अब वहां पे 2 टाइमिंग है। जो बच्चा स्कूल सुबह जाता है वो दोपहर में आ सकता है मदरसे को 2 से 4 बजे, और जो दोपहर में जाते हैं स्कूल वो सुबह आ सकते हैं 8 से 10 बजे। ठीक है, ये हो गया वीकली, मतलब हर दिन चलता है, सिर्फ थर्सडे और फ्राइडे फ्राइडे को बंद रहता है खास करके, और संडे को भी चलेगा ये मदरसा। अब इसके अलावा दूसरा है फुल टाइम मदरसा। फुल टाइम मदरसा यानी कि समझिए किसी फैमिली ने अपने बच्चे को डेडिकेट कर दिया। डेडिकेट मतलब कि अब उसको हाफिज बनाना है या उसको पूरा इस्लामिक स्टडीज देना है, तो बाकायदा वैसे मदरसे भी अवेलेबल हैं। उसी एरिया की बात कर रहा हूँ मैं वापस। और उससे उसके अलावा बहुत मदरसे ऐसे मैं जानता हूँ जहाँ पे आपको कुछ ज्यादा भी नहीं देना। अगर आप पैसा नहीं दे सकते हो तो आप सिर्फ, उस समय की बात है आज से 15 साल पहले, कि आप सिर्फ 1,500-2,000 रुपए दे दो साल भर का और आपके बच्चों को छोड़ दो वहां पे, बस और कुछ नहीं। तो जो गरीब होते हैं, खास करके जिनके ज्यादा बच्चे पैदा हो गए, गरीब हैं और काम नहीं चल रहा है, तो अब उनके पास क्या ऑप्शन बचा बताइए आपको राम जी। बिल्कुल अब वो सही है। क्या कर, वो बोलते खाना वाना संभाल रहे, पढ़ाई दे रहे, तालीम दे रहे, और ऊपर से फिर पूरी फैमिली भी जन्नत में जाएगी, तो और क्या चाहिए। विन विन सिचुएशन। उनको मतलब उनको दीन भी मिल गया, दुनिया भी मिल गई इसमें, ये हाँ, बात। सब मिल गया, एक साथ सब मिल गया। तो वैसे में ही तो मैंने बताया ना, मेरे टोटल बताया मैंने जैसे पहले 9 कजन ब्रदर है, उसमें से हाफिज है, सब है, मतलब सब एकदम कंसेशन में काम हुआ है एकदम। सही, सही तो बात अलग है। अलग स्कीम अवेलेबल है। हाँ, हर मोहल्ले में एक मदरसा ज़रूर होता है जहाँ पर जो है बच्चे पढ़ते हैं। अब वो ये एजुकेशन तो और बहुत उसको बड़ा जो है प्राउड फील किया जाता है कि ये जो है दीन की तालीम हासिल कर रहा है, हमारा बच्चा तो जो है हाफिज बन रहा है और अल्लाह दीन की तालीम हासिल कर रहा है। ये सारी चीज़ें ये इनके साथ ये टोटल जो है जो उसका रिजल्ट जो सामने आ रहा है, अब हम वो भी अपनी आंखों से देख रहे हैं। इन सब का जो है रिजल्ट क्या है, नटसेल रिजल्ट क्या निकल रहा है।
देख रहे हैं हम अपनी आंखों से। ये दीन और ये जो बच्चे हैं, ये मतलब ये बच्चे ज़्यादा होते हैं तो फिर मदरसों में डालना रहता है। इस पे एक बड़ा अच्छा एक इंटरेस्टिंग जोक भी है कि एक मौलाना साहब थे, उनका सारा खर्चा मस्जिद से चल रहा था। अब वो मौलाना साहब जो है बच्चे पैदा करे जा रहे थे, और तो उनको बोल भी रहे थे भाई कि आपके अखराजात बहुत बढ़ रहे हैं, बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं तो अखराजात बढ़ रहे हैं। तो बार बार ये बोलते थे कि अल्लाह की देन है भाई, अल्लाह की देन है, अल्लाह मियाँ की तरफ से आ रहे हैं बच्चे, तो इसको कैसे रोक सकते हैं। तो फिर बाद में बहुत इनके खर्चे बढ़ गए थे, तो एक बार कमेटी बैठी, उनको बुलाया गया मीटिंग में और बोले भाई कि भाई आपके अखराजात बहुत बढ़ रहे हैं, हम अभी इससे ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको महीने के सिर्फ इतने ही पैसे मिलेंगे, आपको कुछ और तरीके से अपने अखराजात पूरे करना पड़ेगा। तो फिर मौलाना साहब वापस वही बोलते हैं कि भाई ये तो अल्लाह की देन है बच्चे पैदा करना। तो फिर एक बड़े ज़ईफ़ आदमी रहते उसमें से, बड़ी मुश्किल से लकड़ी लेके उठ के बोलते हैं कि भाई कि बारिश भी जो है अल्लाह की देन है, मगर ज़्यादा बारिश पड़ी तो छाता निकालते हैं। तो सारे के सारे लोग मिलके बोलते हैं आमीन। नहीं समझे होंगे वो, उनके वो बोलते हैं ना, वो उनका दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पाया होगा। आमीन। छतरी छतरी निकालना, ज्यादा बारिश भी है तो अल्लाह की देन है ना भाई, बच्चे पैदा करना भी अल्लाह की देन है, बारिश ज्यादा होना वो भी तो अल्लाह की देन है। खैर, दूसरे सवाल पे मैं जाता हूँ अभी। तो ये एक जियाउल हक, एक जनरल गुजरे पाकिस्तान के, उनको अक्सर लोग पूछते थे क्योंकि वो अक्सर हर चीज़ में इस्लाम लाते थे, वो इस्लाम के बगैर उनकी ज़िंदगी नहीं गुजरती थी। तो वो अक्सर बोलते थे कि मतलब उनसे कोई एक जर्नलिस्ट पूछे थे कि आप हर चीज़ में इस्लाम क्यों लाते हैं। तो ज़ियाउल हक का स्टेटमेंट ये था कि अगर हम इस्लाम नहीं लेके आए तो फिर हम वापस से हिंदू बन जाएंगे। तो इस बेसिस पे मैं ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ आप दोनों से कि देखिए, मुसलमान जो सेक्युलर बैकग्राउंड से आते हैं, सेक्युलर फैमिली से भी कभी कभी आते हैं, और जब वो अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी को समझते हैं, इट कुड बी एनीथिंग, आई मीन लॉजिकल बाबू, फॉर इंस्टेंस कि कोई बच्चे हैं जैसा कि इंडिया में बड़े अच्छे आराम से सेक्युलर रहेंगे, इत्मीनान से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, मगर जहाँ से फॉरेन कंट्री में जाते हैं नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, दाढ़ी रखना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल शिद्दत इस्लाम की शिद्दत तरीके से इस्लाम को फॉलो करते हैं, बिकॉज देर इज़ अ काइंड ऑफ ह्यूमिलिएशन, एक किस्म का उनको ह्यूमिलिएट किया जाता है इन एम्ब्रेसिंग अदर आइडेंटिटीज। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो तो आप प्रसाद नहीं खाते हैं, आपको प्रसाद खाने से खाते नहीं है, उसके लिए आपको बड़ा अजीब तरीके से देखा जाता है, मतलब आपका। और फिर रक्षाबंधन के टाइम पे या सेलिब्रेटिंग अदर पीपल्स फेस्टिवल, सो यू वांट टू थ्रो सम लाइट ऑन दिस ह्यूमिलिएशन एस्पेक्ट, बिकॉज ये बहुत भयानक होता है जब आप किसी बाहर किसी डेफिनेटली, कंट्री में काम करते हैं। डेफिनेटली इस जी पे तो मैं बहुत ही अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। जी तो हाँ। जब मैं तकरीबन 8 या 9 साल का रहूंगा, ठीक है, हम्म, तो हमारे जो जनाब थे, उन्होंने हमको टास्क दिया कि आपको अल अल बकर जो है सूरा, उसमें से 153 आयत के आगे याद करना है। ये सबको टास्क दिया गया मदरसे के अंदर। हम्म, और स्कूल में भी होमवर्क दिया गया, क्योंकि स्कूल में मैं बहुत ही होनहार था और बहुत सारे मतलब चीजों में मैं बहुत इन्वॉल्व रहता था। तो हम्म, किसी तरीके से मैं ये होमवर्क मिस कर गया। ठीक है, हम लोग को 1 हफ्ते का टाइम दिया था कि पूरा उसको हिफ्स करना है, जुबानी याद करना है। तो मुझसे मिस हो गया वो। और मेरा एक दोस्त था, उसने उसने भी कर लिया याद। अब सबका टेस्ट चालू हो हम्म, गया जुमेरात के दिन। अब टेस्ट चालू हो गया तो मैं तो बोला भाई ये क्या हो गया अब तो ये बोलना पड़ेगा, अब मैंने याद ही नहीं किया है। अब मेरा नंबर आ सही। गया तो जनाब जनाब की हट गई। जनाब बोले खड़े हो जाओ, खड़ा हो गया। उनके पास एकदम बारीक पतली सी छड़ी रहती है, तो बोले हाथ आगे निकालो। और वो शायद वो फर्स्ट टाइम था, मुझे याद है मेरी लाइफ में, जब मैंने मार खाया होगा किसी से। तो हाथ आगे, 1 2 3 4 और पूरे हाथ पे मेरे निशान आ गए। अब उस दिन मैं ह्यूमिलिएट तो हुआ, लेकिन उसके साथ में ही मुझे मार भी पड़ी। तो मुझे उस दिन मतलब मेरी बहुत तकलीफ हुई, मैं बहुत रोया। मैं अम्मी के पास गया, फिर मेरी अम्मी बोले बेटा, मैं बोला ऐसी ऐसी बात है।
याद करने बोले थे, याद नहीं किया मैं तो मुझे मारे। अब बहुत रो रहा था मैं, तो मेरी अम्मी बोले बेटा तू अगले टाइम याद करके जाना, ठीक है। और मतलब समझा दिए मुझे, मतलब और क्या बोलेंगे बेचारी, मेरी माँ भी पढ़ी लिखी नहीं थी तो क्या बोलेगी वो। तो फिर मुझे बोले कि अब जब तक तुमको याद ना हो जाए तब तक तुम मदरसे में आ नहीं सकते। तो वो एक ह्यूमिलिएशन हो गया, क्योंकि अब एक बच्चा है, अब उसको आप किसी क्लास के बाहर निकाल दोगे और पूरा क्लास बैठ के जनाब उसको पढ़ा रहे हैं और एक बच्चे को बाहर रखा है, तो बच्चा तो ह्यूमिलिएट हो रहा है ना। इट्स वेरी अब प्रिमिटिव एक्चुअली। हाँ, एकदम प्रिमिटिव तरीके से ह्यूमिलिएशन किया जा रहा है। और उस तभी मुझे ऐसा लगा कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ। फिर मैं बोला चलो ठीक है, अब उस दिन मैंने डिसाइड किया कि भाई स्कूल में तो मैंने सब चीज याद किया है, फिर मैं बोला अब याद कर लेते हैं। फिर हो गई रट्टा पोपट पोपट की शुरुआत हुई उस दिन से। तो हो गया या अय्युहल लजीना आमनुस्तईन बिस्सब्र वस्सला इन्नल्लाह मासाबिरीन वला तकूलु लिम्मा युक्तलु फी सबिलिल्लाहि अमवात बल अहिया वलाकिन ला तशऊरून। तो चालू हो गया, मतलब मालूम भी नहीं क्या पढ़ रहे हैं, सब याद कर लिया हमने। अब ऐसा हुआ कि 2 हफ्ते के बाद पता चला कि सबसे बेहतर मैं ही कर रहा हूँ याद, ठीक है। तो वहां भी फंस गया मैं। अब आपने नहीं याद किया तो मारे, अब याद कर लिया तो बोले भाई ये तो आइडल स्टूडेंट है, ये तो याद कर रहा है अच्छे से। तो अब बोले सूरह यासीन याद करना है तुमको पूरा, और सूरह यासीन दे दिए, बोले 1 हफ्ते का समय है तुमको याद करना है। तो उसी सिलसिले में मैं अटक भी गया एक हिसाब से। तभी मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन ये इस तरीके का ह्यूमिलिएशन जब बच्चे के माइंड में क्रिएट हो जाता है, और आप जैसे बता रहे थे वो फॉरेन कंट्री में चला गया, समझेगा अच्छा जॉब मिला उसको, और वो इसी पैदाइश में उसने कभी जिंदगी में कभी रीजन नहीं किया, कभी तर्क नहीं किया। अब वो बाहर देश में जाएगा भाई तो क्या करेगा वो, ठीक है, वो यही सब चीजें करेगा, याद करेगा, नमाज पढ़ेगा, और कभी अरबी सीखेगा नहीं, वो यही चलते रहेगा उसका। तो इट्स लाइक आप कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो बच्चे के लिए, और बच्चा वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा। आप उसको रीजन करना सिखाओगे वो रीजन करेगा, आप उसको बेतुकी बातें सिखाओगे वो बेतुकी बातें करेगा, वो आपको फॉलो करता है एक्चुअली के हिसाब से। मतलब लॉजिकल बाबू, मैं खास तौर से फॉरेन कंट्रीज का बताऊंगा। मतलब व्हेनेवर मुस्लिम, चलिए मुस्लिम कंट्री में तो ठीक है, पर जब ये गैर मुस्लिम माहौल में रहते हैं या फिर गैर मुस्लिम मुमालिक में जाते हैं, तो वहाँ पे इनका अक्सर जो है एक क्या बोलते हैं वो, एक स्ट्रगल होता है इनका। देयर इज अ टिफ दैट गोज ऑन विद द वेस्टर्न वैल्यूज एंड देयर इनहेरेंट इस्लामिक वैल्यूज, जो इम्बाइब होते हैं बचपन से इनके जहन में, जो डाले जाते हैं इस्लामिक वैल्यूज। मसलन कि भाई ईद है, मसलन ईद की नमाज पढ़ना है या जागने की रात है, या कोई अगर शिया है तो देन इट्स ए बिगेस्ट कर्स ऑन द प्लैनेट। इनके पास तो हर 4 दिन को कोई मुबारक दिन रहता, हर 2 दिन को मजलिस होती है। शियाइज्म इज इवन अ बिगर टॉर्चर फॉर माय ब्रदर, इट वाज अ टॉर्चर। तो ऐसे चीज़ों में मतलब कि आप देखिए, आप एक फ्री सोसाइटी में रह रहे हैं, उनका अपना एक वैल्यू सिस्टम है, उनके अपने एक एथिक्स है। अब आप जो है एक रिटार्डेड 7th सेंचुरी के आइडियोलॉजी में पड़े हैं, वो 7th सेंचुरी का वैल्यू सिस्टम व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द वैल्यू सिस्टम ऑफ 21st सेंचुरी, तो ये बड़ा जबरदस्त इनको इनको कहीं ना कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, एंड दैट्स वेयर थिंग्स गेट जेपरडाइज्ड। व्हाट डू यू हैव टू से, एनीबॉडी, सचवाला जी एंड और लॉजिकल? मैं एक्चुअली शायद इसका आंसर दे चुका हूँ, लेकिन आई विल रिपीट कि मेरे बहुत ओके। सारे दोस्त हैं जो लंदन में हैं, कुछ डेनमार्क में हैं, कुछ स्लोवेनिया में हैं, अलग अलग कंट्रीज में हैं। तो जब भी ये मुस्लिम थे, इनके साथ में चैलेंज ये हुआ कि बचपन में जैसे मैंने बताया कि बच्चों को इस तरीके से फील कराया जाता है कि वो और गैर मजहबी बच्चों से सुपीरियर है, तो उनके अंदर ऑलरेडी वो सुपीरियर कॉम्प्लेक्स बिल्टअप कर दिया है, ठीक है। अब समझिए मैं बाहर गया, मैं एक ऐसे देश में आया हूँ जहाँ पे मैं किसी को नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे काम मिला है और मैं काम करने आया हूँ, और उसी सर्कल में मैं देख लेता हूँ कि 2-3 लोग हैं जो अपने रिलीजन को अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। तो वहां पे वो जो बचपन में जो आदत डाली गई है ना आपके अंदर सुपीरियर कॉम्प्लेक्स की, वो आपका क्लिक हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो आप क्या कर रहे हो, अच्छा अच्छा। आप वो एक्टिवेट हो गए उस मोड में। अब आप दिखाना चाहते हो सबको कि भाई हम सुपीरियर है, हमारा खुदा रहम दिल है,
हमारा खुदा जस्ट है, और फिर आप दिखाओगे कैसे सामने वाले को? तो आप नमाज पढ़ोगे, टोपी पहनोगे, दाढ़ी बढ़ाओगे, और आप सर के ऊपर वो काला धब्बा लगाओगे, ये सब चीजें चलती है। Asserting their identity, they tend to Correct. assert the identity even more. Correct. It happens even more. Okay. अच्छा, यहाँ जी पर जी सचवाला जी। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की जो बात आ रही है, तो एक बात जो है मैं यहाँ शेयर कर दूँ, वो ये कि अरबी लैंग्वेज को लेकर मुसलमानों के यहाँ इतनी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि मैं बता नहीं सकता। अच्छा देखें, वो लोग क्या क्लेम करते हैं कि अल्लाह अरबी है, यानी वो अरबी बोलता है। अब देखें जरा, यानी इन लोगों का जो है किस तरह से ब्रेन वॉश होता है। उनका रसूल, उनका नबी अरबी है। अल्लाह ने जिस जो किताब भेजी है वो है अरबी, उसके सारे जो है जो कंपेनियंस हैं अरबी है, वो पूरा। अच्छा, ये सारी, हालांकि अगर इसको जो है अगर आप एक डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं तो ये सारा डिसएडवांटेज है। वो इस तरह से डिसएडवांटेज है कि जिसे अल्लाह कहा गया है वो एक लिमिटेड अरबी खुदा है जिसको अरबों ने तराशा, और वो बेचारा इतना मजबूर है, इतना लाचार है कि वो अपनी अरबी किताब को नॉन अरब तक पहुंचाने के लिए भांत भांत के जो है जो ट्रांसलेटर्स हैं उनका मोहताज है। वो खुद से कोई बात किसी और को नहीं बता सकता। वो बेचारे जो है वो बीच में जो ट्रांसलेटर्स आ जाते हैं वो उसकी बात को बहुत बता रहे हैं, ठीक है। और उसका जो है जो दीन है वो सारा अरबी है, उसका प्रॉफिट, उसका जो है जो मैसेंजर है वो अरबी है, वो पूरे का पूरा हदीस का ज़ख़ीरा ये जो है पूरा भंडार वो अरबी में है, हिस्ट्री पूरी अरबी में है। अच्छा, इन चीज़ों को अगर आप इस तरह से देखें कि भाई ये सारा अरबी जो है ये झंझट, हमको इनसे क्या लेना देना है भाई, हम क्यों इनकी ज़हनी गुलामी करें। लेकिन ये बातें किसी के मन में ना उठे इससे पहले ही जो है वो अरबी की जो है एक जो सुपीरियरिटी जो है जो दिमागों में डाली जाती है, अरे भाई ये तो जन्नत में कौन सी जबान बोली जाएगी, अरबी। वो हूरें जो है ना, हूरें वो अरबी बोलती हैं। सोचिए जरा, देखो जरा कैसी कैसी क्या क्या जो है इन्होंने जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए। पूरे जबान अरबी बोलती हैं, वहाँ गिलमान जो होते हैं वो अरबी बोलते हैं, वहाँ सब कुछ अरबी में होगा। यहाँ तक के जब है इंसान मरता है और कब्र में जो है वो जाता है तो जो फरिश्ते आएंगे वो भी अरबी में जो है मतलब इस तरह की कन्वर्स करेंगे। सोचिए जरा, उसके लिए वो जो सवाल हैं वो भी सवाल जो है उसको रटाए जाते हैं। वो पूछा जाएगा कि जो है मन रब्बुक, वमा दीनुक, व हल तारिफु मन हाज़ा शख्स, ये मोहम्मद की तरफ इशारा है, क्या तुम इस शख्स को जानते हैं, या मन नबीयुक, इस तरह से। तो वो जो है ये सवाल जो है उनको रटाए जाते हैं और उनको जिंदगी भर ये बताया जाता है कि जो है देखो तुम हमेशा अपने मन में इन सवालों से हटकर कुछ भी नहीं सोचना, किसी और धर्म के बारे में, किसी और आइडियोलॉजी के बारे में तुमको सोचना भी नहीं है, कोई और किताब तुम छूना भी नहीं। तुमको पढ़ना है तो सिर्फ कुरान पढ़ना है, समझना है तो सिर्फ जो है कुरान को समझना है। अगर किसी से मोहब्बत करना है तो सिर्फ हम अपने प्रॉफिट से करना, और किसी से नहीं, किसी से भी नहीं। तो अब ये पूरी जिंदगी एक मुसलमान की इसी चक्कर में गुजर जाती है, पूरी जिंदगी। इसके अलावा उसके पास लॉजिक, कोई तर्क का नाम की कोई चीज ही नहीं होती भाई। उसको यहाँ तक कि मैं अपनी जिंदगी में जो है, यानी मैं अगर मान लो मैं भगवत गीता है या महाभारत है, या फिर जो है अगर मान लें कि जो है मैं बाइबल है, अगर मैं कभी पढ़ना चाहूँ, अगर मैं अपने घर पे ला के रखना चाहूँ तो मेरे घर वाले इसको परमिशन नहीं देते। अरे ये सब जो है एक जो है बातिल किताबें तुम अपने घर पे ला रहे हो, झूठी किताबें। सच्ची किताब तो सिर्फ कुरान है, बस सच्ची किताब जमीन पर सिर्फ कुरान है, बाकी सारी किताबें झूठी, बाकी सारे खुदा झूठे, बाकी सारे धर्म झूठे। सच्चा है तो सिर्फ इस्लाम है बस। और कभी मैं सोचता हूँ कि अगर ये मतलब ये बिल्कुल चाइनीज लोग तो इसको मानेंगे ही नहीं खुदा को। आप दूसरे तो दूर की बात है, चाइनीज वाले चाइनीज जबान छोड़ के दूसरी जबान बात भी नहीं करते। हाँ भाई, ये थोड़ी अरबी सीखेंगे। हाँ जी, सोचे जरा। अभी तो तभी तो मुसलमानों का ये हाल हो रहा है।
जी। जो मैंने आयत बताया, अब मुझे ये नहीं पता कि ये जनाब जो थे, जो हमें सिखाते थे मदरसे में, इन्होंने ये अल बकरा की 153 आयत ही क्यों चुनी। लेकिन इससे एक चीज अच्छी हुई कि जब लगभग मैं 23 या 24 साल का जब हुआ, तो मैंने गौर किया इस आयत के ऊपर। यह आयत 153 से पहले अगर आप जाते हैं 152 पे, तो इसमें खुदा बोल रहा है। तभी मैं इंग्लिश में पढ़ता था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था सही। अरबी तो पढ़ने आती थी, लेकिन मतलब नहीं समझ में आता था। तो इंग्लिश में बोलता है, सो रिमेंबर मी, आई विल रिमेंबर यू, एंड बी ग्रेटफुल टू मी, एंड डू नॉट बी अनग्रेटफुल टू मी। मतलब क्या बोल रहा है खुदा कि अगर तू मुझे याद करेगा तो ही मैं तेरे को याद करूंगा। हाँ, वही फस्कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरूनी। जी, करेक्ट। तो फिर मैं जनाब के पास गया, मतलब तभी मैं काम पे भी था। मैं बोला आज जनाब से थोड़ा टाइम पास करके आता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को बहुत एक अच्छा पॉइंट मिल गया था। मैं बोला जनाब जी, आप ये बताइए कि अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ लव क्या होता है। अल्टीमेट एक्सप्रेशन अगर किसी को मोहब्बत है तो क्या है, कि अगर सामने वाला अगर आपसे नफरत भी करे और आप उससे प्यार करें तो वो अल्टीमेट एक्सप्रेशन है, बराबर। लेकिन अब सामने वाला नफरत कर रहा है, आप भी नफरत करोगे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं हो, तो बोलते हैं ना, वो कोई भी कर सकता है, बराबर। तो खुदा ऐसी बात क्यों कर रहा है, ऑर्डिनरी बात। ये बात तो कोई इंसान कर सकता है। मतलब खुदा क्यों ऐसा बोलेगा कि तू मुझे याद करेगा तो मैं तुझे याद करूंगा। ये तो मुझे लग रहा है कोई इंसान बोल रहा है वहां से, वो भी एकदम जेलस और ईगो से हटा हुआ इंसान बात कर रहा है। तो जनाब बोले लाहौल वाला कुव्वत। बोले बेटा, बेटा ये तुम क्या बात कर रहे हो, ऐसी बातें नहीं करते, खुदा सुन रहा है। मैं बोला खुदा कहाँ सुन रहा है, कुछ नहीं सुन रहा खुदा। अगर खुदा सुन भी रहा है तो उसका तो यही लॉजिक हुआ कि अगर मैं खुदा को सुनूंगा तभी तो खुदा मेरे को सुनेगा ना। लेकिन अभी मुझे कैसा पता चलेगा कि खुदा मेरे को सुन रहा है। तो ऐसी मैं आड़ी टेढ़ी लॉजिक लेके जाता था जनाब के पास। फिर जनाब ने फिर बाद में मेरा मोबाइल नंबर भी ब्लॉक कर दिया उन्होंने। बोले बस हो नहीं, गया। वो ऐसा हुआ कि आपको जो बचपन में जो लकड़ी से जो मारे थे, आप जो है लॉजिक की लकड़ी से ला के अब सबको मार रहे हैं। आपकी लकड़ी जो है लॉजिक की है, उनकी तो लकड़ी की थी। आपकी जो लॉजिक की लकड़ी जो है सबके ज़हनी खत्म। आप तो बिल्कुल पूरा एक लेकिन पूरी तरीके से तबाह कर देना। एक असर हुआ कि उनके साथ मैं राब्ता जब करते गया, क्योंकि बचपन का था, एकदम बच्चे के जैसा पालते थे, रखते थे हमें। तो मुझे ये पता चला 2019 में कि अब वो भी नमाज पढ़ना छोड़ दिए। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा। ये बहुत सवाब का काम करें आप लॉजिकल बात। आपको सहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्या नहीं, ये बड़ा अच्छा काम आपने किया है वो। मैं तो यही बोलता हूँ कि जो तर्क का बोलते हैं ना, तर्क का त भी समझ जाएगा ना, और वो 1-2 साल लगा देगा, भले ही ना अरबी सीख पाए लेकिन कुरान को समझ पाए यहाँ से वहां से, और देखे कि वो कॉम्प्रिहेंशियल उसमें कुछ सेंस बनता है क्या। मतलब इतना जी। बेतुका चीज, मतलब पूरे इस पृथ्वी पे वो एक तरीके का बोझ है जो रख दिया गया है। और वो जिसने भी उसको रखा है वो बोलता है कि भाई समझ सकते हो तो समझ लो। ये मैं अगले सवाल पे जाता हूँ सर, ये लॉजिकल बाबू, कि आप तो जानते हैं कि उम्मा का जो कीड़ा है सब में है। कहीं ना कहीं किसी में बहुत ही कम क्वांटिटी में है, मिलीमीटर्स में है, किसी में जो है लीटरों में है। ये कहीं ना कहीं हमारे जहनों में, हमारे बॉडी में खून की तरह कहीं ना कहीं जाता है, ये उम्मा का जो कॉन्सेप्ट है। तो ये जो इस्लाम है, जब ये आइडेंटिटी इश्यूज हो जाते हैं इनको, आई एम एक्सक्लूडिंग द मुस्लिम कंट्रीज, आई एम टॉकिंग अबाउट एलियन कल्चर्स में, इस्लाम को छोड़ के जब दूसरे कल्चर्स में जब इनको आइडेंटिटी के इश्यूज होते हैं, तो इस्लाम किस तरीके से फैसिलिटेट करता है इनको, ये इनके जो नई आइडेंटिटी जो तैयार होती है वो उम्मा में इनको इंसर्ट करने के लिए किस तरीके का काम होता है। हाउ डज इस्लाम एक्चुअली फैसिलिटेट इट। मतलब एक तो हमारे पास है कि मुस्लिम ब्रदरहुड इज प्राइम एग्जांपल, जाकिर नाइक्स, एंड दे हैव ऑल डन देयर जॉब्स एंड दे हैव डन इट इफेक्टिवली। एफिशिएंसी तो मानना पड़ेगा इनकी। जाकिर नाइक को तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के अंदर ही हमारी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन होती थी,
और मैंने आपको बताया है कि मैंने 96 डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है इन माय लाइफ, मतलब जब तक मैं इस्लामिक अपोलोजिस्ट था, और सिंपोजियम में 16 या 15। और जब हम डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते थे तो एक पैनल होता था, वो पैनल आपको पॉइंट्स देता है कि आपने किस तरीके से प्रेजेंट किया और आंसर कैसे किया, कितना टाइम लिया, सब पॉइंट्स होता था। तो आज भी मेरे घर पे, जो मैं जहाँ पे पैदा हुआ, उस घर पे एक कबर्ड भर के ट्रॉफीज पड़ी हुई है। वाह, आप समझ रहे हैं? बहुत तो जो बहुत जबरदस्त। और जाकिर नायक जी साथ में बैठ के, मतलब ऐसे ऐसे समय पे हमको सिखाते थे, हम बहुत इम्प्रेस होते थे, सामने बैठे हुए जाकिर नायक और बता रहे कि इस तरीके से आपको प्रपोज करना है, ऐसी बात करना है, वैसा करना है, ये नंबर याद करना है, सामने वाले को सीधा चेरी पिक करना है। मतलब खुद बोल रहे हो अपनी जुबान से कि हमको चेरी पिक करना है वर्सेस को, ठीक है? ये उनका लैंग्वेज है। तभी मुझे नहीं समझ में आता था क्योंकि मैं बहुत इम्प्रेस था और अहमद दिदात से भी बहुत जबरदस्त इम्प्रेस था। लेकिन जब आप वाक्य को समझ जाते हो कि आप एक सिंपल सा चेरी पिकिंग कर रहे हो, ठीक है? कुरान, जो लोग कुरान को समझते हैं और उनको लगता है कि वो सब सही कर रहे हैं, एक्चुअली दे आर ऑल्सो अंडर द इम्प्रेशन ऑफ द चेरी पिक्ड वर्सेस फ्रॉम द कुरान। अगर वो पूरे कॉन्टेक्स्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे तो वो समझेंगे कि वो कितने बड़े शिकार हैं, वो समझ जाएंगे इस बात को। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात जोड़ूं कि फिर हम उसी पॉइंट पर आते हैं कि मुसलमान जिसे अपना प्रॉफिट समझते हैं और उन्होंने उस प्रॉफिट का नाम मोहम्मद रखा है। तो देखिए कि इस प्रॉफिट या इस पर्सनालिटी को लेकर मुसलमान इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो जरी सी बात भी उसके लिए सुनना तक गवारा नहीं करते। अच्छा, ये क्यों होता है? इसलिए कि उनकी जो है, जो जिस तरह का उनका जो है ब्रॉटअप हुआ है, वो उसमें हर समय हर लम्हा जो है उनको जो बात बताई जाती है, अब हिस्ट्री में या फिर जो है ये हदीस के भंडार में इसको लेकर जिस तरह की बातें बताई गई हैं कि जो प्रॉफिट के कंपेनियन थे, वो जब प्रॉफिट वुजू कर रहे हैं तो उनका पानी भी नीचे गिरने नहीं देते। वो जब जो है वो खकार रहे हैं, खांस रहे हैं, तो वो अपना बलगम जैसे ही नीचे थूकते हैं तो उसको भी चाट जाते हैं। वो उनका पेशाब पी लेते हैं, उनका पसीना जो है चूस लेते हैं, चाट लेते हैं। अरे देखिए, अब ये सब बातें जब जो है यानी एक समाज में जो है उठते बैठते, हमारे मस्जिदों में हमारे जो खतीब हैं, हमारे जो जो इमाम हैं, वो जो है जब बताते रहेंगे बार 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 बार, तो इस तरह से इस प्रॉफिट की जो पर्सनालिटी है, वो जो उसकी जो 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 कुछ भी एक इमेज जो है लोगों के दिमागों में जो छाई हुई रहती है, तो अब वो प्रॉफिट को यूं समझिए कि अब ये कहा गया कि जो है ये वजह तख्लीक कायनात है। अब देखिए जो बात, वजह तख्लीक कायनात का मतलब क्या है कि इसकी वजह से, इसकी खातिर ये पूरी यूनिवर्स बनाई गई। ये पूरी जो यूनिवर्स है, अल्लाह ने इस उसके हबीब, वो उसको हबीब कहा जाता है कि ये उसका महबूब है, ये उसका पसंदीदा शख्स है, इसके खातिर अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया। अब देखें, ये बात उससे जोड़ी गई है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि अगर तुम की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मतलब क्या है कि लोगों, अगर तुम मोहम्मद से जो है प्यार करोगे, उनकी जो है उनकी बात मानोगे, उनकी जो है उनको फॉलो करोगे, तो मैं, यानी यूं समझिए कि मेरा लौह, मेरी तख्ती, मेरा कलम, मेरा मैं, सब कुछ तुम्हारा है। ये तुम दुनिया की क्या बात कर रहे हो कि पूरी कायनात तुम्हारी है, क्योंकि तुम मेरे महबूब से प्यार कर रहे हो। अच्छा देखिए, इस तरह की बातें एक भरमार तरीके से जो है लोगों के दिमागों में डाली गई सदियों से। यही इसका बेसिक रीजन है कि आज मुसलमान इतने सेंसिटिव हैं इस पर्सनालिटी को लेकर, जो कि टोटल फेक है, टोटल फेक, टोटल फेक। क्योंकि इनकी ये पर्सनालिटी कुरान से साबित नहीं होती। जहां से साबित होती हैं वो उन सबको, यानी उस पर्सनालिटी के मरने के लगभग जो है 250-300 साल के बाद जो है तराशा और घड़ा गया है।
ये एक अलग विषय है, एक अलग जो है, हम किसी समय पर ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। हम लास्ट जो है अपनी स्ट्रीम में भी इससे रिलेटेड कुछ बातें हम जो है, बहुत बेसिक बातें उस पर जो है हम बता दिए हैं। अगर हमारे बिल्कुल। दर्शक उनको गौर से सुनेंगे तो उनको मेरी सारी बातें समझ में आएगी। तो मैं नटशल में सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मुसलमान जिसे अपना नबी कहते हैं वो कुरान से साबित नहीं होता, और जहां से साबित होता है उनके अपने हिसाब से वो भी तकरीबन 200-250 साल के बाद लिखी जानी शुरू हुई। तो ये टोटल केस अब आज वैसे भी मॉडर्न जो आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस हमारे सामने आ रहे हैं, इनके अनुसार भी ये जो है, ये सारा का सारा मामला टोटल फेक नजर आता है। लेकिन चूंकि झूठ को इतना घड़ा गया, इतना खूबसूरती के साथ तराशा गया है, और सदियों से ये काम एक लगातार अंदाज में बार बार किया जाता रहा है, तो लोग इसको एक रियलिटी समझ बैठे। अब आज यही वजह है कि उसके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अगर रियल में अगर किसी शख्स से पूछें कि भाई क्या तुम वाकई किसी ऐसे शख्स को जो है क्या साबित कर सकते हो जिस पर तुम ईमान रखते हो, कोई साबित नहीं कर सकता, कोई भी साबित नहीं कर सकता। ये मेरा चैलेंज है कि मुसलमान अपने प्रॉफिट को साबित नहीं कर सकते, लेकिन वो मानते हैं, उनसे मनवाया गया है, सदियों से उनको एक ही बात रिपीट कर के जो है उनसे ये बात मनवाई गई है। अब आज जो है उसके लिए देखें कि सारी जमीन पर जो है खून खराबा महज इसकी वजह से हो रहा है, इस कल्ट की वजह से, और इस कल्ट को जो है जिसकी वजह से ये पोर्ट्रे होता है, उसकी वजह से ये सारा सब कुछ खून खराबा है। लॉजिकल बाबू बड़ी अच्छी तरीके से सचवाला जी ने अभी समझा है, और बिल्कुल आइडेंटिटी के इशू को तो बिल्कुल वाज़ेह तौर से क्लियर किया है सचवाला जी ने। लॉजिकल बाबू, मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है और सचवाला जी के लिए भी है ये क्वेश्चन कि बिल्कुल भी आपको एक पावरलेस कर देती है ये आइडियोलॉजी। जब आप इसमें एंटर होते हैं आप बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाते हैं इसकी तरफ, और फिर इसका जो एक फ्रेमवर्क है जो मुझे समझ में आया, इसका जो लॉजिक का सिस्टम है, जो एक्सियम्स है, वो बिल्कुल क्लोज्ड है। मतलब दावों पे चलती है हर चीज, तर्क से ज्यादा दावे पे चलती है और ईमान पे चलती है चीज। तो आप मुझे ये बताइए कि हाउ डज दैट reinstate the identity, because it has a very close logic। अब देखिए, अगर मुझे किसी चीज पर जाके अगर डिबेट करना है या बहस भी करना है लॉजिक के तर्क पे, इट जस्ट डजंट वर्क, क्योंकि इनका बड़ा क्लोज्ड फ्रेमवर्क है इनका। करेक्ट। ये तो अगेन सेम चीज है भाई, कि जहां तक मैं मानता हूं कि इसमें दो चीज होते हैं, दो लोग होते हैं। जो मैं अक्सर यही बात को मानता हूं कि कुछ लोग हैं जो किसी भी सूरत हाल में सच को जानना चाहते हैं, और वो सच के लिए कुछ भी लुटाने के लिए तैयार है, क्योंकि उनके लिए सच बहुत ही कीमती चीज है। जैसे अब्दुल वाहिद जी कल आए थे कॉल पे, तो उन्होंने इतना स्ट्रगल किया उनके होल लाइफ में, 32 इयर्स, फिर वो शिया रहे, फिर शिया की तबलीग भी की उन्होंने। फिर जब उन्होंने सच वाला जी को सुना, सच को समझा, तो उन्हें ये सब चीजें छोड़ने के लिए समय नहीं लगा, क्योंकि उनका मेन ऑब्जेक्टिव है सच, यानी वो ट्रुथ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है यही, पहले डिफाइन करना पड़ता है कि वो व्यक्ति का सिचुएशन क्या है। अब वो कौन से सिचुएशन में है, वो अगर मुस्लिम है तो उसका सोसाइटी में क्या ओहदा है, वो कि अगर वो ग्रोन अप मैन हो गया है, कॉलेज स्कूल से बाहर निकल गया, तो हर किसी का सिचुएशन अलग होगा। तो हम सबको बोलते हैं ना, एक ही पैमाने में नहीं रख सकते। हम सबको एक ही चीज में रख के ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे सब ऐसे ही हैं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, एक 58 इयर्स के प्रोफेसर हैं जिनके बारे में मैंने बताया है, और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, खास करके बॉम्बे में ही ये सच जान चुके हैं, और ये एक्स मुस्लिम है एक्चुअली, लेकिन अब ये किसी के सामने एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो ये सीक्रेटिवली एक्स मुस्लिम है। ना ही ये नमाज पढ़ते हैं, ना ही कोई ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, लेकिन चुपचाप बैठे हैं, एकदम प्योरली चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इसकी जो रियलिटी है, एक बार अगर इन्होंने पब्लिक कर दी, तो इसके बाद जो होगा वो फेस करने के लिए रेडी नहीं है अभी उनके फेज ऑफ लाइफ में। और
वो शायद अगर काबिल हो या उनके पास ये सुविधा हो कि कहीं मूव हो सके और अपना सारा रहना खाना संभाल सके, तो वो शायद एक बार इसके बारे में सोचेंगे भी। अगर ऐसा कोई असाइलम प्रोवाइड किया जाए किसी को, एक ऑप्शन दिया जाए कि भाई अगर आप अपने फ्री विल को सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, अगर ऐसा कोई कानून बनाया जाए हमारे देश के अंदर कि इफ यू फील दैट योर फ्री विल इज इन डेंजर, कि आपका खुद का जो फ्री विल है अगर वो डेंजर में है, तो आप ये असाइलम फॉर्म भरिए और एक नया सिटी या कोई एक नया सिटी बनाया जाए इंडिया में, या एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां पे इन सब को एक साथ माइग्रेट किया जाए, जिनको लगता है कि डर है उनकी लाइफ के लिए, वो फ्री विल एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां पे फिर देखिए कितने लोग फॉर्म भरेंगे, लाइन लग जाएगी फॉर्म की, मैं तो बोलता हूँ। और मुस्लिम्स के नंबर बहुत अच्छा हो सकता है अगर इंडियन गवर्नमेंट जो है, अगर हमारा स्टेट जो है, अगर इस पर जो है इस बात को समझे। बस इसमें मुश्किल क्या है कि उनको कुछ जो है प्रॉपरली एक जो है एक एप्रोप्रिएटली जो है उसको उनके सामने ये चीज़ जो है इंटरप्रेट होनी चाहिए। उनको जो है एक ऐसा बताया जाए कि ये प्रॉब्लम एक्चुअल है क्या। हो सकता गवर्नमेंट भी जो है, ये स्टेट भी इस चीज़ को अभी उतना रियलाइज नहीं कर रही है, लेकिन अब हम जैसे लोग ही जो है जब एक तरह का एक जब लोग जो है जब आगे बढ़ेंगे और जो है एक हमारी एक क्षमता होगी, हमारे अपना एक स्ट्रेंथ होगी, तो शायद हो सकता है कि जो है एटलीस्ट हमारे देश में जो है ये काम एक इस तरह का इनिशिएटिव हो। और मुझे इस बात की उम्मीद है कि ऐसा शायद हमारे देश में हो सकता है। इसका प्रोविजन भी बना सकते हैं। एक्चुअली एक प्रपोजल होता है, इसीलिए हमें सब्सक्राइबर बहुत लगेंगे, कम से कम 5 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम एक ऐसा प्रपोजल गवर्नमेंट को भेज सकते हैं। फिर अगर 5 लाख सिग्नेचर हो जाते हैं तो गवर्नमेंट को उसको देखना ही पड़ेगा, और फिर एक ऐसी सोसाइटी बनाई जाए या एक ऐसा जगह बनाया जाए देश के अंदर जहाँ पे ये जो लोग हैं इनको मतलब एक तरीके से जगह दी जाए, सुरक्षित जगह दी जाए फॉर्म भरने के बाद बकायदा, और मेक श्योर किया जाए कि वहां पे और कोई आके अड़चन ना कर सके। ये पूरा गवर्नमेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, अड़चन ना हो किसी को भी। अभी मैं कुछ शिया मुस्लिम्स की बात करना चाहूंगा जो बेसिकली बम्बई में रहते हैं और वो एकदम डेंस शिया एरिया में रहते हैं, लेकिन वो एक्स मुस्लिम है, उनसे मेरा राब्ता होते रहता है जूम के ऊपर। तो अब वो क्या है कि वो किस सिचुएशन में जी रहे हैं, मैं उनका उसका आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आपने ये किताब पीक ऑफ एलोकेंस तो पढ़ी होगी शायद, नहजुल बलागा। नहजुल बलागा आपने पढ़ी होगी? नहजुल बलागा, जी नहजुल बलागा देखी है मैंने, बाकायदा पढ़ी तो नहीं, लेकिन हाँ देखी है मैंने जी। हाँ, तो उसमें 3 चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इमाम अली अब बोलते हैं कि उन्होंने लिखी है जो भी है, तो पहली बात वो बोलते हैं, वो प्रूफ नहीं है कि जो है अली से है, लेकिन एक अलग जो है टॉपिक है। हाँ बोलिए आप। वो अलग ही टॉपिक है, लेकिन ये लोग अक्सर खास करके जो शिया क्राउड होता है, ये आपको इन बातों के बारे में ज्यादातर बताएंगे कि ये सब ऐसा, तो ठीक है हम उनसे बोल नहीं सकते कि भाई बोला या नहीं बोला। वो बोलते हैं ग्रुप ऑफ पीपल वर्शिप्ड अल्लाह आउट ऑफ डिजायर फॉर रिवॉर्ड, श्योरली दिस इज द वर्शिप ऑफ ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। मतलब क्या बोल रहे हैं वो, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनाम की इच्छा में अल्लाह की पूजा करते हैं। निश्चय ये लोग व्यापारी हैं, क्योंकि ये व्यापार कर रहे हैं खुदा के साथ, कि अगर वो इनाम देगा तो उसकी पूजा हो रही है, ठीक है। अब उसके आगे वो ऐड करते हैं अनदर ग्रुप वर्शिप्ड अल्लाह आउट ऑफ फियर, दिस इज द वर्शिप ऑफ स्लेव्स। अब एक अलग समूह है, एक अलग लोग हैं जो डर से, अल्लाह के डर से उसकी इबादत कर रहे हैं, ठीक है। उससे मोहब्बत नहीं है, उससे डर है। अब ये बात को अभी जरा ध्यान रखना है यहाँ पे, इसीलिए वो उसकी दासों की तरह पूजा कर रहे हैं। अब ये लास्ट वो लाइन मारते हैं इसके ऊपर, स्टिल अनदर ग्रुप वर्शिप्ड अल्लाह आउट ऑफ ग्रेटफुलनेस, दिस इज द वर्शिप ऑफ फ्री मैन, ठीक है। तो लास्ट ग्रुप के बारे में क्या बोल रहा है, और भी एक समूह है जो खुदा ने जो नेमतें दी है उसकी कृतज्ञता के लिए उसकी पूजा करते हैं। ये मुक्त पुरुष की पूजा है, ठीक है। अब इसमें मैं एक लाइन ऐड करना चाहूंगा, ठीक है। अगर इसको
आज के जमाने के तौर पे किया जाए तो इसको ऐड करना चाहेंगे। इसमें ये होगा कि yet another group of people who worship Allah out of the fear of the society and their family. Surely this is a worship of those who are oppressed by their own family members. जी हाँ, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। मैंने उनको बताया। अब वो लोग हैं कि वो किसी तरीके से माली हालत उनकी अच्छी है, अब दे आर ट्राइंग टू माइग्रेट, दे आर सीकिंग असाइलम एक्चुअली, बिकॉज उनको पता है अगर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, और वो ऐसे शिया एरिया में रहते हैं कि वहां के लोग बहुत ही डेंजर हैं। मतलब वो अगर गलती से उन्होंने निकाल भी दिया जुबान पे तो शायद उनको रात ही रात गायब कर दिया जाएगा। जी हाँ, जी हाँ। तो ये हालत है। तो अब ये इमाम अली की जो मैंने आपको पीस ऑफ एलोक्वेंस में से जो कहावत बताई है, उसमें ये एक लाइन आप ऐड कर सकते हैं कोराम जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली, ये जरूरी है ये तो। मेक सेंस एक्चुअली, बिल्कुल करेंगे सर। तो अभी प्रश्न की तरफ जाएंगे क्या? क्वेश्चन एंड आंसर आए हैं कुछ। तो ये है, ये ब्रह्म सत्य जी पूछ रहे हैं, अपने आप को जान लेना ही कि मैं कौन हूँ, ही कब्र से मुर्दे का उठना कहाँ है, जाहिर तौर पर नहीं। ये एक स्टेटमेंट है शायद, वो मुझे भी समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रहे हैं। आपकी लैंग्वेज ही बड़ी बातिनी तौर की है, ज़रा बिल्कुल बातिनी उलूम है आपकी ज़बान में भी। और थोड़े देखते हैं, थोड़े और सवालात आए हैं क्या? अमित भाई कुछ सवालात आए हैं क्या? हाँ जी, एक सवाल आया है इधर कि सचवाला जी, हाउ कैन वी आर्ग्यू विद मोमिन्स ऑन कुरान एंड हदीस बिकॉज मोस्टली हिंदूज वेर नॉट नो अरबिक लैंग्वेज, प्लीज हेल्प अस इफ एनी अदर वेज। हाँ, अगर अरबी नहीं भी जानते हैं तो अब आजकल तो आपके पास सुविधा है ना कि आप जो है एटलीस्ट जो है ट्रांसलेशन के बेस पर जो है कुछ बात कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब आप एक मुस्लिम्स को जो है आप किसी आर्ग्यूमेंट में एंगेज करना चाहते हैं और अगर आप उतने सीरियस हैं तो एटलीस्ट आपको अरबी कुछ तो जो है सीखनी पड़ेगी, तभी तो आप अपनी बात को उनके सामने रख सकेंगे और आप वो आपकी बात में जान आएगी। वरना तो कोई भी मोमिन आपको ये कहकर नकार देगा कि अरे भाई आप ये सारे ट्रांसलेशन लेके आए हैं, ये ट्रांसलेशन गलत है, क्योंकि एक्चुअल टेक्स्ट में ऐसा नहीं है, ये कह देगा। तो फिर आप उससे आप अपनी आर्गूमेंट को आगे कैसे बढ़ाओगे? ये प्रॉब्लम तो होगी। अगर आप रियल में जो है कुछ चाहते हैं कि जो है कुछ काम हो, तो एटलीस्ट आपको अरबी तो जानना पड़ेगा, ज़्यादा ना सही लेकिन बेसिक जो है फंडामेंटल जो होते हैं अरबी के, उसको तो कम से कम आपको जानना है, ताकि आप जो है उसके सामने जब बात रखेंगे मोमिन के सामने, तो वरना वो आपको एक मिनट में जो है उड़ा देगा, तो कहेगा आप नहीं जानते यार ये तो फिर आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे? ये प्रॉब्लम है। तो क्रिटिकल रीजनिंग पूछ रहे हैं, नॉट वन ओआईसी उम्मा हैज कम टू हेल्प अफगानिस्तान। हाँ, वो तो डबल स्टैंडर्ड है सर, बिल्कुल। हाँ, OIC तो बस जो है OIC है भी वो, और क्या है। हाँ, OIC है। ऐसी उम्मा ना कभी पहले थी, ना आज है, ना कभी हो सकती है भी, कभी भी नहीं हो सकती है। सारा जो है एक वहम है, एक जो है एक तरह का इनका जो है सब्ज बाग की जो है इनका ख्वाब है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देखें कि ज़मीनी जो है हक़ायक़, ग्राउंड रियलिटीज़ अलग होती हैं, और सिर्फ जो है वो जोश और जो है जज्बाती बातें कुछ अलग होती हैं। इसका कोई ताल्लुक जो है इंसानी ज़िंदगी से नहीं है। कहने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन जो है जब किसी पर बन पड़ती है तो उसको सब जो है तारे नज़र आ जाते हैं। जी, कभी भी ये नहीं। जहरा जवाद की तरफ से हमको एक सुपर चैट मिला, मुझे मिस हो गए थोड़े सुपर चैट एक दो। अगर आपने कोई सुपर चैट भिजाया है तो ज़रा प्लीज़ वो क्वेश्चन वापस से पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं अमित भाई भी जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो
अमित भाई, हेलो। अमित भाई भी नहीं है आज, शायद उनका भी इंटरनेट का प्रॉब्लम है। तो किसी ने अगर सुपर चैट भेजाया है तो पता नहीं, यहाँ पे दिख नहीं रहे, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है, सुपर चैट दिख नहीं रहे। सो आई एम नॉट एबल टू सी द सुपर चैट्स, वो थोड़े मिस हो चुके हैं। तो एनीबडी हु हैज़ एनी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, और अगर किसी के सुपर चैट मिस हुए हैं वो वापस से मतलब दे कैन वंस अगेन दे कैन आस्क क्वेश्चन, क्योंकि अच्छा, अब हमारे जो है टॉपिक से रिलेटेड एक और बात भी जो है यहाँ मैं जोड़ दूँ कोहराम जी, जी कि देखें यही जो है ये अरबिक मानसिकता का जो है ये असर है जी कि आपने देखा होगा कि जो है ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये भले जो भी लैंग्वेज बोले, लेकिन ये अपने बच्चों के नाम ये अरबी रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमेशा है। बच्चों के नाम अरबी रखेंगे। अब मान लें जो है वो नूर मोहम्मद रखेंगे, या फिर और अगर उनसे कहा जाए कि भाई बजाय नूर के आप प्रकाश रख लो, नहीं नहीं, वो गुस्सा हो जाएंगे। प्रकाश बिल्कुल नहीं ये तो रखेंगे, हिंदुओं का नाम है, क़यामत आ नूर जाएगी भाई। रखेंगे हम। हाँ, देखें जरा, बिल्कुल क़यामत आ जाएगी, बिल्कुल वो तो आप। तो ये जो है यानी सदियों से ये जो है दिमाग में जो बात, ये अरबों की जहनी गुलामी, इसलिए तो मैं बार बार कहता हूं ना, आपने कई बार सुना होगा और दर्शकों ने भी सुना होगा, मैं हर बार क्यों कहता हूं, अरबों की इस्लाम को मैं अरबों की जहनी गुलामी कहता हूं। इस्लाम क्या है मेरे नज़दीक, मैं जैसा कुछ देखता हूं, मेरे नज़दीक इस्लाम असल में अरबों की जहनी गुलामी है। पूरी तरह से आपको जहनी गुलाम बना दिया जाता है। आप अपनी सोच यहाँ ला ही नहीं सकते। आपकी सोच, आपकी अकल, आपकी दानिश सब गई भाड़ में। आपको सिर्फ और सिर्फ गुलामी करनी है अरबों की, तब आप पक्के मोमिन, पक्के मुसलमान कहलाओगे। ये है असल बात जी। तो कोई सवाल है? एनी क्वेश्चंस? यहाँ पर अमित भाई का भी आज इंटरनेट कनेक्शन ऑफ है। हेलो अमित भाई, पता नहीं आज अमित भाई के पास भी बहुत प्रॉब्लम है इंटरनेट का, सुबह से वो बेचारे वो भी परेशान। अच्छा अच्छा, आपका भी एक सुपर चैट था शायद, माय सुपर चैट। ये एक ह्यूमन बीइंग आई एम ह्यूमन साहब ने एक सुपर चैट भेजा था, जिसमें ये बोल रहे हैं कि बच्चे को भेजो मदरसा, दिमागी हालात जंगे मदरसा। पता नहीं सर, मुझे कुछ नहीं समझ में आया ये सवाल क्या पूछ रहे हैं। मतलब रेलेवेंट, अगर आप टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो अच्छा होगा। वो बैठे बैठे शायरी बना रहे कोराम जी। बैठे बैठे वो शायरी बना रहे हैं, वो अड्डे के लिए शायरी है, वहाँ पर शायरी बनाए तो चलो ठीक है भाई। यहाँ पर अगर, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक दो सुपर चैट्स मुझसे मिस हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली मुझे दिख नहीं रहे हैं वो सुपर चैट। मैं देख रहा हूँ पर मुझे मिल नहीं रहे हैं। तो ठीक है कोराम जी, क्लोजिंग कर दीजिए। चलिए फिर लेट्स क्लोज द सेशन, एंड थैंक यू वेरी मच सर। सचवाला जी बहुत बहुत शुक्रिया, लॉजिकल बाबू बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बुलाने के लिए धन्यवाद आपका। चलिए सर, दर्शकों को भी जय हिंद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आप।